हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का डीपीपी 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं जो टॉपिक हम इसमें पढ़े हैं इन लेक्चर्स में क्या क्या है जिस पर ये डीपीपी बेस्ड है। तो लेक्चर 1 में बायोट-सावर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। लेक्चर 2 में हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, सेमी सर्कुलर, आर्क के वजह से और क्वाड्रेंट के वजह से। अच्छा, किन्हीं भी स्टूडेंट को अगर फॉर्मूला रिटेन करने में दिक्कत होता है तो लेक्चर्स देखिएगा बच्चों, सारे फॉर्मूलाज का ट्रिक्स भी बताए हुए कि कैसे एक तो क्वेश्चन सॉल्व करना है और दूसरा कि फॉर्मूलाज को याद कैसे रखना है, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलेज हो जाते हैं ना, तो ट्रिक्स भी है जिससे कि रिटेन कर सको आप। लेक्चर 3 मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, और लेक्चर 4 में हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा। ठीक है, तो ये है हमारा टॉपिक्स। देखते हैं, शुरू करते हैं सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड लेंथ L एंड कैरिंग करंट I। एक स्क्वायर लूप है, साइड लेंथ कितना है L और ये करंट कैरी कर रहा है I। ठीक है, किस डायरेक्शन में है, चलो एंटी क्लॉक ऐसे है। हमें बोला देखो क्या है, दिस क्वेश्चन इज गिवन एज होमवर्क इन लेक्चर नंबर 1। तो जब लेक्चर 1 में पढ़ा रहे थे तो इसमें कोई एक मेथड से सॉल्व किए थे, लेकिन डीपीपी में हमने दोनों दे दिया बच्चों की सॉल्व बाय डिटेल मेथड भी और शॉर्ट ट्रिक भी। ठीक है, तो यहाँ शॉर्ट ट्रिक है, नेक्स्ट पेज में डिटेल मेथड। समझ में आ गया? चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जरा डिटेल मेथड देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो करते क्या है हम, देखो ये है मेरा स्क्वायर लूप, हमें निकालना है एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले अगर डायरेक्शन की बात करें, ये वाला साइड के वजह से देखो करंट है स्ट्रेट, तो थंब को रखे स्ट्रेट, यहाँ पर हो गया पॉइंट क्या हो गया O, जहाँ पर हमें निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, बाहर की ओर। तो बस ये मेरा जो पाम है उसके क्या है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसके वजह से किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड, बाहर, यानी कि इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया डॉट। यहाँ देखना जरा, इसके वजह से करंट है इधर, करंट है इधर, सीधा रखे, फिर ये है किधर, बाहर, तो यहाँ भी बाहर आ रहा है। अच्छा, इसके वजह से तो करंट है ऐसे, ये है मेरा पॉइंट O, करंट है ऐसे, देखो किधर आ रहा है, बाहर, यानी इसके वजह से भी बाहर है। ठीक, यहाँ पर कैसे निकालेंगे, करंट है नीचे और यहाँ निकालना, करंट है ऐसे स्ट्रेट कर दिए, फिर वो किधर है, बाहर, यानी सारे जो साइड्स हैं उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किधर होगा, डॉट 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 हो गया ऐसे, डॉट डॉट। अच्छा, इसका भी एक ट्रिक बता देता हूँ, हर साइड के लिए इंडिविजुअली निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट समझ लो बच्चों। ये पूरा क्या है, एक क्लोज्ड लूप है। क्या है, एक क्लोज्ड लूप है। तो इमेजिन कर सकते हैं एक सर्कल जैसा है तो क्लोज्ड लूप है, यहाँ से गया गया गया, करंट ऐसे आ रहा है। तो क्या इमेजिन कर सकते हैं कि एक मतलब क्लोज्ड लूप है, करंट ऐसे कैरी कर रहा है, यानी कि तार गोल हो गया तार क्या हो गया, गोल। तो जब भी तार अगर गोल होगा तो मेरा राइट हैंड थंब रूल में कौन है, गोल, कर्लिंग फिंगर्स। तो कर्लिंग फिंगर्स देखो हो जाएगा करंट का डायरेक्शन। तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, बाहर। तो जब भी कोई क्लोज्ड लूप हो गया ना, तो समझ लो कि ऐसे घुमा, तो हाथ ऐसे ऐसे कर करके देखो घूम गया। जैसे ये घूमा, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया, बाहर। तो डायरेक्ट डिफॉल्ट हम समझ जाएंगे कि अच्छा मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर ही होगा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। तो सबसे पहले ड्यू टू वन साइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। यहाँ कौन सा साइड उठा ले, लेट ये वाला साइड उठा लेते हैं। तो बोलते हैं हम लोग यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे। जिस पॉइंट पर निकालते हैं वहां से वायर पर परपेंडिकुलर एक ड्रॉप किए। ठीक, और देखते हैं कि कितना एंगल बना रहा है। तो एक साइड मान लो कि अल्फा, तो एक साइड कितना मान लेते हैं, बीटा। क्या है ये, मैं क्या कर रहा हूं, ये कर रहा हूं कि एक वायर होता है, करंट कैरी करता है I, जिस पॉइंट पर मान लो हमें निकालना है तो वहां से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। फिर देखते हैं कि ऊपर तार कितना है और नीचे कितना एंगल तक वो जा रहा था। दिस इज अल्फा, दिस इज क्या है, बीटा, और फिर मेरा फॉर्मूला होता है ना, और फॉर्मूला लगा के रख देंगे। तो एक साइड की वजह से निकाले कितना होगा, तो म्यू नॉट, थोड़ा इधर लिखूं, क्या है, B1 हो जाएगा म्यू नॉट I बटे 4 पाई R, ये वाला जो होता है वो क्या होता है, R। ठीक है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये हो गया म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई R। R कितना होगा, ये डिस्टेंस तो है स्क्वायर। टोटल ये वाला जो साइड लेंथ है, ये टोटल कितना है, देखो L स्क्वायर है तो सारे साइड का लेंथ क्या होगा, सेम, तो L। अब टोटल है L, उसका ठीक आधा कितना हो जाएगा, L बटे 2, यानी ये R जो है ये हो जाएगा L बटे 2, जस्ट उसका आधा। तो ये हो गया मेरा L बटे 2। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कितना होगा,
तो टोटल एंगल कितना बन रहा है ये वाला 90 डिग्री। तो टोटल 90 है तो ये क्या है मिड में एग्जैक्ट गया है, तो ये हो जाएगा कितना, बाइसेक्टर ही होता है 45 डिग्री। सिमिलरली ये भी कितना हो गया 45। अब देखो ये 90 डिग्री, ये 45, तो ये वाला कितना होगा 45, क्या होगा 45, तो ये भी हो गया 45 डिग्री। सिमिलर वे में ये 90, ये 40, ये भी कितना हो गया 45। तो अल्फा बीटा दोनों क्या हो गया 45। तो यहाँ पर बोलेंगे कि अल्फा इक्वल टू बीटा हो तो गया 45 डिग्री। एक है क्या बाय शॉर्ट ट्रिक कि डायरेक्ट अगर हमको चाहिए था, कोई ज्योमेट्री वगैरह नहीं लगाना चाहते हो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट अल्फा और बीटा जो है ना, ये रेगुलर फिगर्स में हमेशा क्या होता है बच्चों सेम, और वो होता है पाई बटे एन। पाई बटे एन, तो पाई बटे एन, एन क्या है तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितना है 4। देखो पाई बटे 4 कितना डिग्री होता है 45, धड़ाक से निकल गया विथआउट ज्योमेट्री। ठीक, तो ये अब आते हैं, तो साइन कितना हो गया 45 प्लस बीटा भी कितना हो गया 45 हो गया। तो यहाँ पर रखेंगे ये 2 2 जाए 4, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एल, 2 पाई एल। ये कितना होगा साइन 45 प्लस साइन 45, 2 साइन 45, तो 2 साइन 45 हो गया। साइन 45 1/√2, यानी देखो 2 साइन 45, ये 2 2 चला गया, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई एल आई इंटू साइन 45 कितना हो गया 1/√2। हेंस लिख लीजिए इतना दूर तक, एक साइड के वजह से आ रहा है इतना। टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितना है 4, और सबका डायरेक्शन किधर है बाहर ही, तो बोले इसके कारण इतना हुआ, तो इसके कारण भी वही होगा, इसके कारण भी वही, इसके कारण भी वही, 4 टाइम्स क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरा आ जाएगा। ये आया, दिस इज एक साइड के वजह से। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, तो ये कितना हो जाएगा, मान लो बी ओ बोल दो, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स B1 B1 B1, जो आया है एक साइड की वजह से 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 टाइम्स कितना है म्यू नॉट आई बटे पाई एल, म्यू नॉट आई बटे पाई एल है, ये तो पाई एल हो गया भाई। ठीक है, ये √2, तो √2 को कैसे लिखोगे, तो ये 4 है ना, 4 को अगर हम लोग लिखे 2 × 2, तो ये √2 है, एक नीचे आ गया √2, ये है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई एल हो गया। तो √2 से अब काटेंगे तो एक √2 यहाँ हो गया, यानी मेरा आंसर कितना आ जाएगा 2√2। कितना हो जाएगा 2√2, तो ये हो गया 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई एल। तो दिस इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। क्लियर कट है। एक कोई मेथड हमने लेक्चर में बनाया, लेकिन फिर भी यहाँ दोनों दे दिए, चलो बना ही रहे तो अच्छी बात है। अब देखते हो कितना आता है बच्चों, 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 लाइन ऐसे आया। एक लाइन में बनाने का तरीका क्या होता है, तो उसको हम लोग देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से। करूँ सॉल्व इसमें, तो भाई इसमें एक ही लाइन में आंसर आता है। शॉर्ट ट्रिक मेरा क्या कहता है कि टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना बी एट द सेंटर, वो क्या होता है, इसको बी नॉट बोल दिए, बी नॉट होता है म्यू नॉट आई बटे एल, म्यू नॉट आई बटे एल, इसमें पाई नहीं, ठीक है, म्यू नॉट आई बटे एल साइन पाई बटे एन, टेन पाई बटे एन, टेन पाई बटे एन, और नीचे भी क्या है यही, तो यही लिख दो पाई बटे कितना एन, और सबसे नीचे एन जो है वो किधर चला जाएगा ऊपर। तो बस इसमें रखें और आंसर पाएं, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। साइन पाई बटे एन कितना होगा, तो मैं इधर कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो साइन पाई बटे एन, ये है साइन पाई बटे एन, एन कितना है 4, तो साइन पाई बटे 4 मतलब 45, साइन 45 1/√2। सिमिलर वे में tan 45 कितना हो जाएगा 1, तो बोलेंगे tan 45 जो है वो कितना हो जाएगा भाई 1, तो इसके जगह पे 1/√2 रखेंगे, इसके जगह पे 1 रखेंगे। ये इसको डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना, ये पाई में ही रखना है, तो ये पाई बटे कितना है 4। तो आंसर देखो कैसे आएगा, साइन 45 1/√2, 1/√2 tan 45 1 भागा पाई बटे कितना है 4, कितना है पाई बटे 4, पाई बटे 4। बस ये आंसर आ गया। ये सबसे वाला नीचे वाला 4 किधर चला जाएगा, सबसे ऊपर, तो 4/√2, 4/√2, तो 4 बटे, तो क्या हो रहा है भाई, बी नॉट इक्वल टू 4 सबसे ऊपर चला गया और 4 सबसे ऊपर चला गया, एक पाई नीचे रहेगा। तो बच्चों देखो 4 सबसे ऊपर गया, ऊपर है क्या म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, समझ में आना चाहिए भाई लिख कैसे रहा हूं, ये देख लेना है। तो 4 गया सबसे ऊपर, ऊपर म्यू नॉट आई है, नीचे क्या आएगा L√2 पाई, ये सब किधर आ जाएगा नीचे, L√2 पाई, √2 L पाई। तो देखो ये कटेगा फिर कितना हो जाएगा 2√2,
है ना, वही 2 × 2 करेंगे यानी कि 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई एल। तो दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द क्या हो गया सेंटर, 2√2 म्यू नॉट आई बटे पाई एल। सही है क्या, देखो मैच कर रहा है। कहाँ था हम लोग, कहाँ बनाए थे, 2√2 देखो 2√2 म्यू नॉट आई बटे कितना है पाई एल। कुछ स्टूडेंट का डाउट आया था कि सर हम लोग हेक्सागोन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो शॉर्ट ट्रिक से आ रहा है डिटेल से नहीं आया, या फिर ऐसे कुछ था कि डिटेल आया शॉर्ट ट्रिक से नहीं आया, तो सॉल्व भी कर लेंगे अभी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हेक्सागोन पर। ये देखो, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन यानी 6 साइड्स है, ऑफ साइड लेंथ L, सारे का जो लेंथ है कितना होगा सब साइड का LLN, कैरिंग करंट I। सॉल्व बाय डिटेल्ड मेथड एंड बाय शॉर्ट ट्रिक। कहाँ पर था, गिवन एज होमवर्क की लेक्चर नंबर 1। यहाँ बाय शॉर्ट ट्रिक सॉल्व कर लेंगे, और नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पर जो है क्या बाय डिटेल्ड मेथड। तो करंट किधर कैरी करा, देखो ऐसे 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 जा रहा है करंट, है ना, और साइड लेंथ कितना देके रखा है L, तो करंट ऐसे 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 ऐसे। डायरेक्ट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अब वो भी ट्रिक से देख लेंगे। ऐसे हाथ गोल ही तो जा रहा है क्लोज्ड लूप है, तो गोल ऐसे कर करके हाथ घुमा दो, मैग्नेटिक फील्ड किधर बाहर, यानी कि इंडिविजुअल सब साइड के वजह से हाथ टेढ़ा टेढ़ा करके निकालो 6 बार, उससे अच्छा है बस ऐसे गोल घुमा दिए, धड़ाक से आंसर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होगा सारे साइड्स के वजह से किधर, आउटर साइड, किधर होगा डॉट, इसके वजह से भी डॉट, इसके वजह से भी डॉट। तो सबके वजह से जब डॉट ही है, यानी करने वाले हम क्या है, ऐड करने वाले हैं सारे मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से भी क्या होगा डॉट। तो एक साइड के वजह से निकालो मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर I × 6 कर देंगे, क्योंकि सब जो है बाहर 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 ही है। मान लो एक साइड की वजह से 2 टेस्ला, तो भैया टोटल 6 साइड से थे, × 6 कर देंगे तो 12 टेस्ला आंसर आ जाएगा। तो किसी एक साइड की वजह से निकाला जाए सेंटर पर, तो ये सेंटर हो गया मेरा। क्या करें, लेट इस साइड से निकाल दो, तो यहाँ पे हम ऐसे करके ज्वाइन कर दिए, ठीक है। जैसे ही ज्वाइन करते हैं, मेरा एक काम होता है कि भाई इस तार से यहाँ पर जो है ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो इस साइड मेरा हो जाएगा अल्फा, और ऊपर वाला एंगल कितना हो जाता है बीटा। एक हो जाता है अल्फा और दूसरा एंगल कितना हो जाता है बीटा। तो ड्यू टू वन साइड, फर्स्ट साइड है, ठीक है, तो बोलेंगे ड्यू टू वन साइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट O, ड्यू टू वन साइड मैग्नेटिक फील्ड एट O इज गिवन बाय, देखो क्या B1 इक्वल टू, तो फॉर्मूला पहले लिखाएगा क्या, म्यू नॉट I बटे 4πr होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। साइन अल्फा प्लस क्या है, साइन बीटा हो गया। अब हमको क्या क्या ढूंढना है, एक तो R क्या होगा, यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं व्हाट इज दिस R, और दूसरा अल्फा क्या है और बीटा क्या है। एक तो शॉर्ट ट्रिक अगर देखें अल्फा बीटा का, तो बाई शॉर्ट ट्रिक देखो कितना धड़ाक से आंसर आएगा हर छोटा छोटा चीज बच्चों कितना हेल्प करता है। नहीं तो क्या है, अभी पूरा ज्योमेट्री पढ़ो। बाई शॉर्ट ट्रिक से अल्फा इक्वल टू बीटा क्या होता है, कोई भी रेगुलर फिगर हो भैया पाई बटे n होता है, यानी कि पाई बटे 6 साइड से 6 रख दो, और पाई बटे 6 मतलब 3 मतलब 6। ट्रिक याद है ट्रिग्नोमेट्री वाला, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में, 6 मतलब 3 मतलब 6, यानी कि 6 है तो 30 डिग्री, अगर नीचे 3 रहता तो 6 यानी कि 60 डिग्री, ठीक। तो ये 6 है मतलब कितना हो गया, धड़ाक से कितना डिग्री, 30 डिग्री। और आराम से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, 180 बटे 6 करो फिर काट लो बच्चों, तो 30 डिग्री आया, यानी कि अल्फा बीटा कितना होगा 30 डिग्री। तो 30 रखे बस, लेकिन कोई बात नहीं। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो है ना, मैंने इसका कुछ कॉन्सेप्ट बताया था आप लोग को, हेक्सागोन का बच्चों क्या पूरा वहाँ पर बताए थे। देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हमें निकालना है। तो होता क्या है कि भाई कोई भी जब यहाँ सेंटर पर हम लाइन ज्वाइन कर रहे हैं बच्चों, यहाँ टोटल कितना एंगल बन रहा है अभी हमें नहीं पता, लेकिन उसके ठीक मिड पॉइंट से जो है ना ये क्या है कट करके जाता है रेगुलर फिगर में। जैसे कि स्क्वायर है तो हम लोग सेंटर पर कैसे करते हैं, इसके मिड से ऐसे करते हैं ताकि टोटल जो 90 डिग्री है तब 45, तो वैसे ही यहाँ पर है, हमें एक बार पता चल जाए कि ये इंटीरियर टोटल एंगल जो है ना अंदर में बनता कितना है, सच दैट उसको जब बीच से ज्वाइन करें तो 2 बराबर भाग में बट जाए। तो होता क्या है, 1 2 3 4 5 6, देख लो 6 रेगुलर फिगर, नंबर ऑफ साइड 6 है, n 6 है, तो टोटल इंटीरियर एंगल भी कितना बन रहा है 6। तो थोड़ा सा हिंट देता हूं, अगर ट्रायंगल है तो ये तीनों इंटीरियर एंगल मिल करके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल देखना। तो ट्रायंगल अगर है तो n इक्वल टू बच्चों 30 है, तो पता है कितना आता है, तो हमको पता है ये प्लस ये जोड़ करके कितना आ रहा है, सम ऑफ ऑल 180 डिग्री।
पता है ट्रायंगल है तो। अच्छा स्क्वायर है तो n इक्वल टू 4 यहाँ पर है, समेशन कितना होता है तो देखो 90 90 90 90 तो 9 चौक 36 यानी कि 360 डिग्री है। ठीक है, उसी तरह से अब हेक्सागोन है भैया तो क्या होगा अब हमें नहीं पता, अब हमें नहीं पता। अच्छा मान लो कि पेंटागोन होता है, क्या होता है पेंटागोन फिर हेक्सागोन है ना, राइमिंग भैया कभी भी सवाल कुछ भी दे सकता है। तो ये n इक्वल टू 5 है, n इक्वल टू 6 है, समेशन ऑफ ऑल एंगल्स, समेशन ऑफ ऑल एंगल्स क्या होगा, कैसे निकाला जाए। तो ये जो है ना 3 है तो 180, 4 है तो 360, तो इसका जो होता है समेशन का एक फॉर्मूला जो है नोट पॉइंट में अलग से कॉपी में लिख लीजिएगा सीधे, n-2 इंटू कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है बच्चों n-2 इंटू 180 डिग्री। रख करके देखो जरा, s इक्वल टू n-2, n कितना है 3, तो 3 में से 2 गया इंटू 180 करोगे आंसर कितना आएगा, 3 में से 2 गया 1 इंटू 80 देखो कितना 180 आया। अच्छा फिर यहाँ पर कैसे आता है समेशन ऑफ ऑल एंगल्स n-2, तो 4 - 2 इंटू 180 कितना हो जाएगा, तो यहाँ 2 तो 18 दूना कितना आ रहा है 60। यानी कि देखो बड़ा मस्त चीज़ है एक, ये 5 - 2 इंटू कितना है 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, तो ये 3 इंटू 180 हो जाएगा, 18 तिया कितना हो जाएगा 54। राइमिंग मैच करो देखो, ये 180 इंटू 1 हो रहा है, ये 180 इंटू 2, ये 180 इंटू 3, हा, ये तो भैया एक 18 का टेबल चल रहा है 18 का 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो 18 चौक 72 होगा अगला बार। अब ये भी एक ट्रिक होगी फिर टोटल मिला करके कितना होगा तो हमें अभी नहीं पता, लेकिन होगा भैया 18 का टेबल ही n-2 इंटू, चलो भाई राइमिंग थोड़ा अच्छा से लिख रहे पीला से, तो जरा पीला से ही यहाँ भी लिख ले, 6 - 2 इंटू कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री कितना हो देखो 4 गुना 180 यानी 18 चौक कितना है 72, आ रहा है समझ में। तो ये हो जाएगा मेरा कितना 720 डिग्री, ये हो जाएगा मेरा 540 डिग्री हो गया। तो 18 का टेबल चलता है, 18 का टेबल चलता है। 6 फिर हेप्टागोन बोल दे, फिर ऑक्टागोन बोल दे, तो 18 का टेबल पढ़ते चले जाइएगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स तीनों मिला करके हमें जरूरत क्या पड़ा भैया, एक एंगल कितना होगा। एक एंगल के लिए क्या करते हैं, तो हमें पता है यहाँ पर 60 डिग्री, कैसे है 60, तो बोले टोटल है 180, 180 बटे क्या है 3 भाग में बटा है ना, तो 180 बटे 3 कर दो तो एक एंगल हमें निकल जाता है। क्या निकलता है बच्चों, एक एंगल, यानी कि 1 इंटीरियर एंगल, 1 इंटीरियर एंगल निकालने का देखो यहाँ फॉर्मूला क्या हो रहा है पता है, 180 बटे 3, ताकि आ जाए कितना डिग्री 60 डिग्री। यहाँ पर देखोगे तो कितना आ रहा है बच्चों, देखो टोटल 180 था तो 180 बटे 3 हमने किया, ठीक है। यहाँ देखिएगा टोटल मिला के 360 है, तो 360 बटे 4 आप करो, 4 में बराबर भाग में बांटो, तो कितना एक आ जाएगा 90 डिग्री। यानी यहाँ आ रहा है टोटल 360 भागा कितना 4, तो ये हो गया 90 डिग्री। यानी सिमिलर वे में यहाँ कितना है, तो टोटल मिला के 720 है, 6 बराबर भाग में बटेगा, तो भाई एक कितना हो जाएगा, तो 720 बटे 6, तो ये आ जाएगा 12 × 72 यानी कि 120 डिग्री। हेंस इससे हमें ये पता चला कि हर एक इंटीरियर एंगल की अगर बात करेंगे तो कितना होगा, देखो 120, ये वाला भी कितना होगा 120, सब इंटीरियर 120 है। अब अगर इसको काटते हुए अगर सेंटर पे मिलाएंगे तो ये 2 बराबर भाग में बटेगा, ये हो जाएगा कितना डिग्री 60 डिग्री, और ये वाला भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। समझ में आ रहा बच्चों, उसी तरह से ये वाला भी 60 और इधर वाला भी कितना हो गया 60, टोटल 120 है। ये इस ट्रायंगल के जब हम अंदर आए तो देखे कि अरे ये तो गजब हो गया, साइड लेंथ L है, ठीक है, ये वाला ये 60, ये 60, अच्छा तो तीनों मिला करके होता ट्रायंगल में कितना है, ये प्लस ये कितना होगा 180, ये 60 60, तो ये वाला भी क्या होगा 60, क्या होगा ये वाला भी 60। यानी कि गजब हो गया कि जब भी रेगुलर हेक्सागोन आए, बहुत बार सवाल पूछा जाता है, जब भी रेगुलर हेक्सागोन आए तो उसके अंदर जैसे सेंटर पर मिलाते हैं ना, जो ट्रायंगल बनता है ना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है 60 60 60 का। यानी कि अगर साइड लेंथ L है तो भैया इसका भी साइड लेंथ L होगा, इसका भी साइड लेंथ क्या होगा L होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो हम लोग चैंपियन है, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इतना पूरा लिख लो, लिख लिए, ठीक। अब क्या करें, चीज ही इतना ज्यादा है ना। अब जैसे मैं लिखने के लिए बच्चों मैं लिख दूं, भाई आपसे कोई पूछ लिया कैसे हुआ तो क्या जवाब दोगे, हम लोग लिख लिए
बस ये समय लगता और कुछ नहीं है भाई, समझ में तो सब कुछ आ जाएगा। तो ये कितना हुआ 60, ये कितना हुआ 60, और ऐसे ज्वाइन करती है, ये भी टोटल 60 है, उसको भी मिड से अगर ऐसे बांटेंगे यहाँ पर तो कितना कितना हो जाएगा 30 30, तो ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया कितना 30 डिग्री। देखो कि ये क्या है, तो दिस इज अल्फा और दिस इज क्या है बीटा, हेंस अल्फा और बीटा बराबर आया 30 डिग्री। क्या ये जो है पाई बटे एन जो बताते हैं बच्चों, ये पाई बटे एन, एन क्या है 6, क्या 30 डिग्री के बराबर आया क्या, आया क्या, है ना। तो भाई शॉर्ट ट्रिक निकालो या फिर पूरा ज्योमेट्री करके निकल गया। हमको क्या चाहिए था, ये साइड लेंथ L है, करंट कैरी कर रहा है I, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट ही तो है, क्या ये हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू क्या हो जाएगा साइड, एक तो फॉर्मूला, दूसरा क्या है, तो ये टोटल है L, टोटल है L, तो अगर परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप के ये दोनों के ये बराबर भाग में बटेगा, ये हो जाएगा L/2 और ये वाला भी साइड लेंथ कितना हो जाएगा L/2, कितना हो जाएगा L/2, बराबर भाग में बटा। अब देखो कोई भी एक ट्रायंगल में निकाल लेते हैं, ये साइड हो गया कितना L/2 और ये वाला क्या है R और ये है 60 डिग्री, क्या है बच्चों 60 डिग्री। अब देख लो किधर से भी निकाल सकते हैं, थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 90 डिग्री सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस, ये क्या हो जाएगा बेस, तो परपेंडिकुलर बटे बेस क्या है tan, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग लिख दे tan 60, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर में है r, बेस में क्या है L/2, परपेंडिकुलर बटे बेस, हेंस व्हाट इज स्मॉल r इक्वल टू L/2 tan 60। देखो L/2 tan 60 क्या होता है √3, यानी कि √3/2 I इंटू आ गया क्या L, एक तो ऐसे, और बाई फॉर्मूला भी अगर निकालना चाहो, फॉर्मूला भी तो हम लोग निकाल सकते थे यहाँ से कि O एक पॉइंट है, देखो O एक पॉइंट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, पूछ रहे हैं कि ये क्या होगा, व्हाट इज दिस, दिस इज हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या हो जाता है ये, दिस इज हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का मेरे पास फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड, क्या हो गया, तो ये r इक्वल टू जो हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 I इंटू होता है साइड, साइड लेंथ है कितना L, तो √3/2 इंटू L। देखो कि भाई फॉर्मूला जो है हम लोग बचपन में कभी पढ़े थे, क्या उससे भी आ रहा है क्या √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड, यानी कि ठीक ठाक है। जो कभी बचपन में याद नहीं करते थे इक्विलेटरल ट्रायंगल है बताओ हाइट क्या होगा, है ना, सब फॉर्मूला याद करते थे, तो जिधर से भी निकाल सकते हैं। तो r मेरा निकल गया √3/2 इंटू साइड, ये पूरा जितना राम कहानी था ये सब भी हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं अपने अथी पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो μ0I डिवाइडेड बाई 4π, r क्या है तो √3/2 I इंटू है साइड हो गया, साइन कितना हो जाएगा अल्फा बीटा, तो ये हो गया 30 डिग्री, ये वाला भी कितना हो गया 30 डिग्री, 30, तो ये हो जाएगा sin 30 प्लस sin 30, sin 30 1/2, फिर से sin 30 1/2, यानी कि 2 इंटू, देखो हाफ प्लस हाफ कितना 1, अच्छा ये 2 दूनी 4, तो नीचे आ रहा है 2√3, तो 1 आ रहा है 2√3 μ0I डिवाइडेड बाई πL sin 30 1/2, sin 30 1/2, आधा रुपया प्लस आधा रुपया 1 रुपया, यानी कि 1/2√3 μ0I डिवाइडेड बाई πL, ये हो गया कितना, एक साइड के वजह से आया है। हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, लिख लीजिए इसको, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर B टोटल, तो ये B0 लिख देते हैं वो पॉइंट पर, ये कितना हो जाएगा 6 टाइम्स एक साइड से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 1/2√3, तो 1/2√3 μ0I डिवाइडेड बाई πL, ठीक है, काट छाट करें तो 2 3 6, अब एक √3 है तो ये भी कटेगा तो कितना आ जाएगा √3, यानी कि सिर्फ √3 आ रहा है नंबर में, √3 μ0I डिवाइडेड बाई πL, तो ये हो गया मेरा B0। कैसे निकाले ये वाला, बाई डिटेल्ड मेथड, √3 बस एक नंबर सामने मल्टीप्लाइड μ0I/πL। अब चलते हैं शॉर्ट ट्रिक से जरा सॉल्व करते हैं इसको। शॉर्ट ट्रिक मेरा क्या कहता है कि जो B टोटल होगा ना डायरेक्ट उसका, इसमें 6 कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट है कितना μ0I/L, μ0I/L sin π/n tan π/n, और वही चीज रखो नीचे π/n,
पाई बटे एन। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये जो अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा, ये एंगल बनता ही पाई बटे एन, हालांकि यहाँ पर उससे कोई मतलब ही नहीं है। पाई बटे एन, पाई बटे एन होगा कितना, तो बोले पाई बटे एन का मतलब पाई बटे 6 और 6 मतलब 3 यानी कि 30 डिग्री। तो साइन 30 टेन 30, तो मैं यहाँ लिख दूँ, देखो जरा, साइन 30 कितना होगा 1/2, टेन 30 कितना होगा 1/√3। तो यही दोनों वैल्यू उठा करके हम वहाँ रख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट आई बटे एल साइन 30 कितना है 1/2, टेन 30 कितना है 1/√3 भागा पाई बटे 6, आंसर आ गया। अब ये 6 किधर जाएगा, सबसे ऊपर, किधर जाएगा, सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर गया 6/पाई हो जाएगा, देख लो सबसे ऊपर गया 6/पाई, और म्यू नॉट आई बटे एल और 2√3 कितना है 2√3। देखिए जरा, 2 3 6 और √3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा √3, यानी नंबर कितना बचा मेरे पास, सिर्फ √3। तो √3 म्यू नॉट आई बटे पाई एल सही है आंसर। √3 इंटू म्यू नॉट आई बटे पाई एल, √3 इंटू म्यू नॉट आई बटे कितना हो गया पाई एल, जो कि मैच कर रहा है मेरा क्या डिटेल्स है ना। तो जिन भी स्टूडेंट को डाउट आया होगा उसको जरा एक बार चेक कर लीजिएगा, √3 टाइम्स म्यू नॉट आई बटे पाई एल सही है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। एक इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लो कि ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर है, रेडियस आर है, मेक्स एन रोटेशंस पर सेकेंड। क्या है भाई, एन रोटेशन पर सेकेंड। बहुत भयानक पूछा हुआ सब सवाल है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब छोटा छोटा चीज है। यहाँ पर कितनी स्टूडेंट से गलती होता है मैं बता नहीं सकता हूँ। ये रोटेशन पर सेकेंड क्या है, फ्रीक्वेंसी है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है कि क्या है, टाइम दे के रखा है कि पर यूनिट टाइम, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है। तो इसको थोड़ा सा अच्छा क्लियर कर लेते हैं। देखो कैसे, एन रोटेशंस पर सेकेंड ये गोल गोल घूम करके कर रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर हैज मैग्नीट्यूड कितना। तो हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लो कोई v वेलोसिटी से अगर ऐसे अगर घूम रहा है तो करंट किधर फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि करंट किधर फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इधर, करंट फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। हो गया एन रोटेशंस पर सेकेंड। ये दे के क्या रखा है, क्या दे के रखा है, तो देखो क्या है ये एन रोटेशन पर सेकेंड को हम लोग क्या लिखते हैं, आरपीएस। क्या है, आरपीएस। और हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, ये भी जरूरी है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट, देखिएगा एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो बोलते हैं हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। हर्ट्ज का दूसरा नाम है सीपीएस, इसका तीसरा नाम है आरपीएस और इसका चौथा नाम भी क्या है, आरपीएस। हर्ट्ज मतलब हर्ट्ज होता है, सीपीएस मतलब साइकिल पर सेकेंड होता है। क्या होता है बच्चों, साइकिल पर सेकेंड। आरपीएस मतलब चाहे इसको रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बोलो, क्या बोलो, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, या फिर इसको बोलो रोटेशन पर सेकेंड। ये जानबूझ करके कंफ्यूज करने के लिए देता है कि कुछ स्टूडेंट गलत करके आ जाए एग्जाम में। तो चाहे हर्ट्ज अगर लिख देता ना, एन हर्ट्ज, धड़ाक से आप समझ जाते कि अच्छा ये तो फ्रीक्वेंसी है है ना, क्योंकि हर्ट्ज, लेकिन नहीं, पूछेंगे थोड़ा दूसरा चीज। यही सब जो है नोट पॉइंट करके लेक्चर में लिखाता हूँ। क्यों, क्योंकि पता है सवाल पूछा हुआ है तो देखो सीपीएस भी दिया रहता ना, साइकिल पर सेकंड, उसका मतलब हर्ट्ज ही होता है। रिवॉल्यूशन पर सेकंड मतलब हर्ट्ज है, आरपीएस रोटेशन पर सेकंड मतलब हर्ट्ज है। कहने का मतलब ये जो है ना, ये है एन क्या है, हर्ट्ज। और व्हाट इज दिस, दिस बिकम्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी दे के रखा है, कितना फ्रीक्वेंसी से ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ना कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, तो हमें पता है कि जब भी कोई करंट अगर गोल गोल है, करंट अगर गोल गोल है, देखो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर। सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो हम बोले जब भी तार गोल गोल हो जाए ना, पाई उड़ा दो। ट्रिक याद है, पाई उड़ा दो। लिखते हैं, लिख लो इतना दो। क्वेश्चन तो पीडीएफ डाउनलोडेड है ही है ना, आंसर सिर्फ देख के चले जाइए। तो बी एट द सेंटर हो जाएगा कितना, म्यू नॉट आई बटे 2r, म्यू नॉट आई बटे कितना है 2r, पाई उड़ा दो। करंट क्या होगा, वाव,
करंट क्या होगा, यही तो बात है। करंट का पता है क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी देखो, करंट चैप्टर 3 लेक्चर 1 अगर देखोगे ना बच्चों, लेक्चर 1 तो मैंने पता है इसमें क्या बताया है, पता नहीं 8-9 ऐसे कुछ 9 फॉर्मूलाज ऑफ करंट है इसके अंदर। क्या है पता है, 9 फॉर्मूलाज ऑफ करंट होगा टोटल मिला करके अगर देखोगे ना उसके अंदर। और ये भी बोले थे कि भाई ऐसा नहीं है कि ये करंट में पढ़ा रहा हूँ लेक्चर 1 के अंदर तो लेक्चर 1 में ही पूछेगा, नहीं, मैग्नेटिज्म में आएगा, आगे EMI कहीं भी आ सकता है उठ करके। तो पूरे फॉर्मूलाज ऑफ करंट, करंट क्या होता है देखना जरा, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q/T। अगर सर्कुलर मोशन होगा तो यही Q टाइम जो है ये कैपिटल T हो जाता है, ठीक है। अब देखो 1/टाइम पीरियड क्या कहलाता है, 1/टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी। ओमेगा में अगर बोलेगा तो ओमेगा होता है कितना 2π/T, यहीं से T बराबर बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 2π/ओमेगा। तो भाई यहाँ पर जहाँ 1/T T के जगह पर लिख दो क्या 2π/ओमेगा, तो देखो Q/T के जगह 2π/ओमेगा। तो करंट का ये भी फॉर्मूला ये भी है। Q = any होता है तो भैया any भी है, ये भी है। इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी भी होता है EV/2πr, क्या हो जाएगा 2πr। तो बहुत सारा फॉर्मूलाज है इसमें। देखो कि कहीं फ्रीक्वेंसी है क्या, दिखा, यह है फ्रीक्वेंसी मेरा, तो बस हो गया, यही मेरा हो गया आंसर। तो सब थोड़ा सा ना दिमाग में अलग से रखना है बच्चों। करंट क्या हो गया, तो Q/F होता है। Q है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन हो गया I × फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देके कितना रखा है N, यानी कि EI/N। सोच लो कसम से, एक बार दिल से जो ना एक बार पूछ करके देखो बच्चों कि करंट का E/N फॉर्मूला लगता है कि ये E/N फॉर्मूला होगा लगता है E/N फॉर्मूला होगा करंट का। यार रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है ना, लेकिन सर्कुलर मोशन जैसे आता है तो बहुत सारे फॉर्मूलेज आ जाते हैं। फिर डिफरेंशिएशन में कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन करके कैसे निकालते हैं, सभी सब है, ठीक, वहाँ देखे थे, आ जाओ यहाँ। तो ये हो गया μ0I, मतलब μ0/2r, I क्या हो जाएगा E/N। तो यही हो गया क्या मेरा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, μ0En डिवाइडेड बाई 2r, μ0En डिवाइड बाई 2r, ये μ0En डिवाइड बाई 2r, हाँ ठीक। देखो ये भी वही है μ0En, लेकिन यहाँ पाई है भैया, तार गोल हो गया ना, पाई उड़ा दो, तो नीचे पाई तो नहीं रहना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया C। क्वेश्चन 4, ए क्लोजली वुंडेड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर कॉइल है, रेडियस कितना दे के रखा है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रोड्यूसर्स ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना, B कितना दे के रखा है 37.68 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला एट इट सेंटर पर। द करंट थ्रू द कॉइल इज क्या, भैया करंट कितना फ्लो कर रहा है बताओ। तो लेट जो है करंट फ्लो कर रहा है I, करंट ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा होगा अंदर, वो दे के रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज 100, ये भी दे के रखा है कि एक टर्न नहीं है इसमें, कितना 100 टर्न्स कर दिया गया, और पाई का वैल्यू लेना है 3.14, ठीक है। तो मैंने ना इसमें ये वाला जो स्लाइड होता है ना वो इनफाइनाइट स्लाइडिंग वाला नहीं है, तो मैं नेक्स्ट पेज में बनाता हूँ, क्योंकि कहीं कैलकुलेशन वगैरह आता है ना तो फिर। तो सेंटर ऑफ द सर्कल पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है μ0I बटे कितना होता है 2r। हमें करंट निकालना है, तो करंट बराबर होगा क्या, पहले ना जो बोले निकालने के लिए ना उसको साइड कर लो पहले फॉर्मूला में ही, बाद में एक ही साथ वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट करो। तो देखो कैलकुलेशंस भी सब सीखते जाएंगे। I बराबर क्या होगा 2br डिवाइडेड बाई क्या है μ0, हेंस I बराबर निकालते हैं 2 इंटू B कितना है 37 पॉइंट क्या था 37.68 इंटू 10⁻⁻4, 37.68 इंटू कितना है 10⁻⁻4 इंटू रेडियस कितना है 5 था ना 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, हाँ नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो यहाँ देखो जरा, ड्यू टू 1 टर्न के कारण जो होगा वो होगा इतना μ0I बटे 2r, ड्यू टू n टर्न्स के कारण n टर्न्स के कारण जो है तो मैग्नेटिक फील्ड टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाता था n टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, है कि नहीं, यही तो करते हैं। एक टर्निंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड है मान लो 2 टेस्ला, तो भैया 2 टर्न होगा तो 2 इंटू 2 कर देंगे, n टर्न्स होगा तो n मल्टीप्लाई कर दो, तो उतना टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी कि हमको इधर से एक्चुअली लाना चाहिए था, n टाइम्स b1 कितना है μ0I डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2r, तो ये है मेरा क्या b
टोटल। थोड़ा सा बच्चों इसको मैं मिटाता हूँ जरा, मिट जा सिम सिम, हाँ ठीक है अब सही। बी टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन टाइम्स म्यू नॉट आई बटे कितना 2r। अब हमें करंट चाहिए, अब हमें करंट चाहिए, तो यहाँ से बनाना चालू करते हैं। करंट बराबर होगा कितना, तो देखो ये मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 टाइम्स बी टोटल आई इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 बी टोटल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू एन। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 2 इंटू 37.68 इंटू 10 टू द पावर कितना -4, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइडेड बाई म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे के रखा है 100। काट छाट करें तो देखो कि यहाँ से अब क्या होगा, तो भाई ये है 5 ये है 2, तो 5 2 जा क्या होगा 10, तो वो तो 10 में चला गया, 10 में चला गया। यहाँ देखना ऑप्शन कैसे दे के रखा है बच्चों, 3 4 2 5 हो, बड़ी बारीकी है, 2 3 4 5 है, यानी थोड़ा सा भी डेसिमल दाएं बाएं हुआ ना तो दूसरा ऑप्शन टिक हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास मजबूरी है, हमको सही से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये सब बहुत जरूरी है सीखना, कब मैं अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगा, कब जो है बारीकी से गुना करेंगे, ऑप्शन बतलाएगा। मान लो ऑप्शन ऐसा रहता 2 10 50 30, जनरली 99.99% ऐसा ही रहता है, बहुत दूर दूर ऑप्शन, कभी कभी नसीब खराब इतना नज़दीक दे दिया। इसका मतलब है कि कैलकुलेशन के अंदर जरूर कुछ ऐसा नंबर्स होगा ना जिसको आप काट छाट करोगे तो सटीक डायरेक्ट आएगा। ये डिफॉल्ट है, बहुत बारीकी रहता है ना तो समझो कि इस तरह से व्यवस्था रहता है। अब इतने सारे सवाल बने तो आइडिया बच्चों देखो लग जाता है। यह 5 यह है 2, 5 2 या 10, ठीक है। तो देखो कैसे करें, 37.68 हो गया इंटू 10 कर दिए, और ये 10 टू दी पावर कितना है -4 है, ये वाला -2 है, भाई रहने दो जो है। यहाँ पर 4 इंटू पाई, तो 4 इंटू 3 पॉइंट कितना 14 इंटू 10 टू दी पावर -7, और ये है 2 तो +2, 10 टू द पावर 2 करोगे तो -7 प्लस कितना हो गया 2। यहाँ देखते हैं क्योंकि हमें सिर्फ नंबर से मतलब है ना, तो इस पर फोकस करो कि क्या हाल समाचार है। तो 3.14 इंटू 4 मजबूरी में गुना कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से, तो 4 चौक 16 के 6 हाथ में बचा, 4 का 4 1 5, 4 3 12 इतना आ रहा है, ठीक है। कितना तो 12.56, तो देखो 37.68 डिवाइडेड बाई 12 पॉइंट कितना 56, तो देखो 12 3 36 3 बार, तो यानी कि 3 बार जरा मल्टीप्लाई करो जरा, 6 3 18, बस कट ही जाएगा बच्चों एकदम ठीक ठीक है। बोले ना ऑटोमेटिक कटेगा ही कटेगा 3 बार में, यानी कि ये सब जाकर के उड़ा 3 ऊपर आ गया। अब जैसे 3 आ गया ना, ये सब को कुछ करने की ज़रूरत है क्या, छूने की भी ज़रूरत है, मैं तो नहीं छूने जा रहा हूँ। बोर्ड्स में रहेगा तब हम सटीक इसको पूरा गुना करके लाएंगे, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन उस तरह से हिसाब से है, तो मैं क्यों कैलकुलेट करूँ। यही चीज़ सीखने की ज़रूरत होता है बच्चों। डायरेक्ट कितना आएगा 3 एम्पियर, हैंस इट इज़ द आंसर। अब बोर्ड में कर सकते हैं, यहाँ कितना है -6 हो गया, ये है +1 तो ऊपर आएगा कितना -5, नीचे देखो कितना है -5, यानी ऊपर नीचे सब गया, हैंस आंसर इज 3 एम्पियर। यही सब सीखने वाला बात है कि भैया ऑप्शन पहले देखे फिर इसको दिमाग लगा, काट छाट के 3 आ गया क्या, बस बढ़ो मत, पूरा कैलकुलेट करो। आई डोंट हैव टाइम, और मेरे ख्याल से आपके पास भी समय नहीं है दोनों के पास समय की कमी है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एग्जाम को हमको क्रैक करना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज B1। एक सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड दे के रखा है, कितना है B1। बोलता है द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ √3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कुलर लूप, यानी इसका रेडियस है मान लेते हैं हम R। तो बोलता है कि दूसरा लाइन कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना डिस्टेंस √3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कुलर लूप फ्रॉम द सेंटर ऑन इट्स एक्सिस इज B2। यानी कि दूसरा जो सवाल कह रहा है ये था फर्स्ट पार्ट, दूसरा कह रहा है हमसे कि भैया कोई एक सर्कुलर लूप के एक्सिस पर एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो भैया इसको हम लोग मानते क्या है बच्चों x, फ्रॉम द सेंटर कितना डिस्टेंस पर, इसको हम लोग x मानते हैं। दे के रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना √3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कुलर लूप, √3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कुलर लूप पर जाकर एक पॉइंट P होगा, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है B2, तो ये है B2। बोलता है कि द वैल्यू ऑफ B1 बटे B2 बताओ कि क्या होगा, ठीक है। करंट के बारे में बोला है क्या, बोल दिया करंट कैरिंग,
तो यानी कि अंडरस्टूड है करंट कितना है I, तो यहां पर भी करंट क्या होगा बच्चों I, क्या होगा I। अब यहां पर सटीक है कि इधर है तो है ना, ऐसा होना चाहिए। अगर डायरेक्शन की अगर बात करोगे तो करंट किधर हो, ऐसे हो, ये आ रहा बाहर वाला साइड, जिससे कि ऐसे अगर करंट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में। तो B1 क्या होगा, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, करंट सेम है वही लूप में, एक बार सेंटर पर क्या है और एक बार एट ए डिस्टेंस जो है एक्सिस पर क्या है, लिखे। तो B1 बटे B2, तो भैया B1 बटे, पहले B1 निकाल लेते हैं। B1 क्या होगा एट द सेंटर पर, ये होगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R, ठीक है। B2 क्या होता है, तो ये होता है, अच्छा एक चीज बताऊं, ये है सेंटर और ये क्या है एक्सिस। भैया सेंटर और एक्सिस का मैंने आप लोग को ट्रिक से फॉर्मूला याद करवाया था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाय फॉर्मूला ट्रिक, फॉर्मूला लर्निंग ट्रिक। मेरा फर्ज बनता है कि मैं बताऊं, क्योंकि अच्छा से कॉपी में लिखा हुआ है। क्या है भाई कि तो बी सेंटर बटे बी एक्सिस, याद करिए बी सेंटर बटे एक्सिस, तो कौन है सेंटर पर बड़ा होता है, क्या होता है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होता है, तो बड़ा मतलब ये बड़का वाला लिखो, क्या लिखो R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 बड़ा लिखो। भैया ये क्या लिखा हुआ, बहुत बड़ा हमने लिख दिया। ट्रिक याद है, बड़का और एक्सिस पर कम होता है तो कम होगा, कितना होगा R3, बस यूज करेंगे डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में। रेडियस है, x कितना डिस्टेंस पर बोला है, देखो √3 टाइम्स R, तो √3 टाइम्स R, तो ये हो गया √3 टाइम्स R ले लो, इसका होल स्क्वायर। टोटल का क्या है भाई पावर 3/2, भागा कितना है R3, क्या है R3। अब इसी को बच्चों सॉल्व करना है। बी सेंटर वाला जो था वो B1 था, एक्सिस जो है वो B2 है और B1 बटे B2 ही हमसे पूछा है, यानी कि ये है मेरा क्या जो निकाल रही, यही हमको एक्चुअली चाहिए B1 बटे B2। आप लोग के लिए थोड़ा सा बच्चों है ना, बोलो कि सर डायरेक्ट आपने लिख दिया, तो मैं ये बोल दूं कि सेंटर पर कितना होता है म्यू नॉट I बटे 2R, और B2 जो एक्सिस वाला फॉर्मूला होता है ये होता है कितना, म्यू नॉट I R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू बड़का फैक्टर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3 बटे कितना 2 म्यू नॉट I R स्क्वायर। और इसी को जब हम भागा देते हैं तो कट छट करके ये वाला फैक्टर एक R3 आता है, R स्क्वायर R3। सेटिंग वेटिंग जिनको भी दिक्कत हो रहा हो ना कि भाई कैसे याद करें डायरेक्ट, अगर डीपीपी वीडियो देख रहे हो बच्चों लेक्चर देखना, ये गजब तरीके से मैंने याद करवाया है, टिप्स पर रहेगा। बड़का तो बड़का सामने लिख दो, छोटका छोटका। चलो कैलकुलेट करते हैं, तो ये R स्क्वायर प्लस √3R का कितना हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 3 और ये R स्क्वायर, टोटल पावर कितना 3/2, भागा कितना है R3, भागा कितना है R3, ऊपर हो गया 4R स्क्वायर, तो भैया 4R स्क्वायर के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई R3। जब भी ऐसा 3/2 हो ना, तो नीचे हमको एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे ना, उसका होल स्क्वायर करेंगे सच दैट ये 2 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो इसमें कौन सा नंबर का आप होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्यों होल स्क्वायर लिख रहे हैं, क्योंकि 3/2 जो है ना वो 2 कैंसिल हो जाए। जैसे कि एक्स स्क्वायर अगर हम कर दें तो 3/2 में पता है कि ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचता क्या है मेरे लिए एक्स स्क्वायर, सॉरी क्या बचेगा x3। तो कुछ चीज़ का स्क्वायर लिखो, किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4 को हम लोग लिखें कि भैया देखो 2 का होल स्क्वायर है और R स्क्वायर, तो यानी कि इसका होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं 4R स्क्वायर को, ठीक है। और ये पावर कितना है 3/2, सच दैट ये 2 देखो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नीचे कितना है R3, चलेगा, बिल्कुल दौड़ना चाहिए एकदम, हाँ कि भाई इसको अब हम क्या करें, कैसे करें। तो अब ये 2R का होल क्यूब है, ऊपर क्या बचा है 2R का होल क्यूब, नीचे क्या बचा है R3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8R³ डिवाइडेड बाई कितना है R³ चला गया, आंसर आ गया 8, यानी कि B1 बटे B2 8 का मतलब क्या 8:1, 8 मतलब 8:1। तो ढूंढ लेते हैं कहीं पे B1 बटे B2 है 8:1, ये आराम से क्या है 8:1। क्वेश्चन 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्या है क्वेश्चन 6, 2 लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स, बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं जरा। हाँ, 2 लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स है, लॉन्ग मतलब कि कैसा हो गया इनफाइनाइट, लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स AOB एंड COD। अच्छा कैसे बोला है, एक है भैया AOB
ठीक है। दूसरा बोला COD, ओ तो ओ पॉइंट यही है, यानी कि ऐसे कुछ समझ लो कहीं पर। अभी देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा आइडिया लगा रहे हैं कि मान लो कि ये COD, तो एक AOB एक COD। आर क्या है, आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है, राइट एंगल ही है भैया, एक AOB तो एक COD, राइट एंगल टू ईच अदर with one above other such that O is their common point and carries current I1 and I2। वन above the other का मतलब क्या हुआ, और इनफाइनाइट है, यानी कि समझो एक करंट है ऐसा, इनफाइनाइट है, तो इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट, AOB बोलता है कि COD एक और तार है ठीक इसके ऊपर है, तो जहां पर O है ना, O इसका कॉमन पॉइंट है, O ये है, इसी के ऊपर एक वायर ऐसे रख दिया गया, ठीक। देखो इंसुलेटेड ही तो रहेगा ना, प्लास्टिक तो लगा, उसके अंदर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, नहीं कि नहीं ये भी नेकेड वायर, ये भी नेकेड वायर इसी के ऊपर रख दिया भैया, टच करके शॉर्ट सर्किट हो गया, स्वाहा है, हम कैलकुलेट क्या करें वो वाला नहीं, समझना, यहाँ प्लास्टिक इसके ऊपर है, करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है वायर में, ठीक, ऐसे रख दिए, तो ये दोनों परपेंडिकुलरली है। अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैं कैसे करूं, यह इनफाइनाइट भैया AOB, और इसके ठीक ऊपर रखा हुआ है ऐसे, तो ऊपर रखा हुआ है तो परपेंडिकुलरली है, तो ये हो गया COD। O इज देयर क्या है, कॉमन पॉइंट, हाँ। एंड कैरीज करंट I1 एंड I2, तो AOB में पहले बोला है करंट I1 है, तो AOB में मान लो करंट I1 है, COD में करंट कितना है, I2 है, तो ये मान लो कि I2 है। पॉइंट P है, अब देखो, इज लाइंग एट डिस्टेंस D फ्रॉम O पॉइंट से D डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, किधर है, along ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वायर्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वायर्स। तो भैया ये तार ऐसे, ये तार ऐसे, अगर ऐसे है तो ये क्या हो गया, देखो XY एक्सिस जैसा लग रहा है, तो ये एक प्लेन हो गया। बोलता है कि पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है ना, D डिस्टेंस है अबव द, मतलब ये प्लेन, तो प्लेन है ऐसे, तो इसके ऊपर किधर होगा, एग्जैक्ट ऊपर, Z एक्सिस जैसा फील करो, यानी हवा में एक है मेरा क्या, पॉइंट P, कितना है, कॉमन पॉइंट से कितना डिस्टेंस, D डिस्टेंस पर है, ये हो गया, हाँ। पॉइंट P इज लाइंग एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम O along a direction perpendicular to the plane containing the wires, प्लेन के ठीक ऊपर हवा में। B at the point P will be क्या, B at the point P will be क्या, तो भैया P मैं हवा में कैसे बनाऊं हवा में मैं कैसे बनाऊं, तो एक चीज समझ में आता है, ऐसे कर लेते हैं। एक है मान लो बोर्ड पर, तो एक बोलते हैं बोर्ड के जा रहा है अंदर, एक है बोर्ड पर ये लाइन जो है ऐसे, और एक बोल देंगे कि बोर्ड के इनसाइड जा रहा, तो समझ जाएंगे कि दो तार कैसा है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये डायग्राम हटा करके बच्चों देखो कौन सा डायग्राम बनाते हैं, ये देखना जरा कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो लेट बोलते हैं ये है, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। AOB किधर से आसान होगा ना वो देखना पड़ेगा जरा। AOB हो गया एक तार, डॉट मत डालो, इनफाइनाइट, तो इधर भी इन्फिनिटी एक्सटेंड कर रहा है, इधर भी इन्फिनिटी एक्सटेंड कर रहा है। एक क्रॉस यहाँ पर लगा देते हैं बच्चों, और ये लिख देते हैं कि भैया देखो ये COD है, C बाहर है, O और किधर D, तो ये क्रॉस कर दिए, तो ये करंट है क्या मेरा I2, तो गोइंग इनटू द पेज ऐसे। तो एक हो गया, देखो AOB यहाँ रखे हुए हैं, तो लेट इस पर करंट जा रहा है I1, एक तार किधर है अंदर, यानी कि डायग्राम मेरा ऐसे और ऐसे हो गया। देख लो बढ़िया से एकदम समझ में आ रहा है। ये कौन हो गया, यह AOB, करंट जा रहा है ऊपर, एक करंट जा रहा है ऐसे, वन अबव द अदर रखा हुआ भी है। अब बोलता है O पॉइंट से D डिस्टेंस किधर, प्लेन के जस्ट अबव, तो प्लेन मेरा हो गया ऐसे, प्लेन कैसा हो गया ऐसे, इससे D डिस्टेंस आगे, तो यानी कि बोर्ड पर बनाने लायक बन गया। ये हो गया पॉइंट P, ये है क्या, D डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन कंटेनिंग द वायर्स, तो प्लेन हो गया ऐसे, यानी कि हम लोग इसको अगर X Y Z एक्सिस बोले तो दिस इज X, दिस इज Y देखिएगा, बाहर अगर आए तो वो है Z एक्सिस, अगर अंदर जाए तो दिस इज माइनस Z एक्सिस। Z का मतलब हो गया कि K कैप, माइनस Z का मतलब हो गया माइनस K कैप, X मतलब I कैप, Y मतलब J कैप। अब देखो कि I1 जो तार है बच्चों वो क्या है, मैंने ऐसे लिया है, तो ये क्या है मेरा, क्या है देखो जरा, Y कैप, यानी I1 जो करंट है ना वो किधर है पता है, J कैप के तरफ है, देखो Y मैच करना, ठीक है। I2 किधर है भाई, I2 तार ही अंदर जा रहा है, करंट किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो अंदर बोर्ड के जाने का मतलब क्या हो गया, माइनस Z एक्सिस, यानी कि माइनस K कैप के तरफ है कौन, I2।
हम जो पॉइंट P बोल रहे हैं यहाँ, तो भैया यहाँ का मतलब क्या है, एट ए डिस्टेंस D जो है ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो पॉइंट P जो है, पॉइंट P लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। यही सब होता है ना प्रैक्टिस करने का, जो 3D में बोल देता है ना हमको, तो प्रैक्टिस करने आना चाहिए कि कैसे कैसे क्या। अब यहाँ प्रैक्टिस करो तो एग्जाम में थोड़ा सा जल्दी बनेगा सवाल। आ जाओ देखते हैं कि क्या है भाई। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो जो ये वाला I1 करंट किधर है, ऊपर, तो थंब रखो सीधा है, देखो करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट P यहाँ है, ये वाला मेरा पॉइंट P हो गया, ठीक है, ठीक है। सेटिंग, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, देखो किधर जा रहा है, अंदर। तो ये जो मेरा पाम है, पाम के किधर जा रहा है, अंदर, यानी इनटू द पेज, इनटू द पेज। तो यहाँ पर बोलेंगे कि तार 1 के कारण जो B1 होगा वो किधर गया, इनटू द पेज, यानी कि B1 अगर बोला जाए इनटू मतलब कितना होता है, माइनस के कैप, ठीक है। अच्छा ये I2 किधर है, इनटू, इनटू तार ही ऐसे है, हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो थंब को रखो तार के तरफ, तार के तरफ अंदर, सीधा है, रख कर दिए। देखो ये वाला जो मेरा टिप है ये है मेरा पॉइंट P, तो करंट ऐसे हो गया, पॉइंट P किधर जाएगा, ऐसे, ऐसे का मतलब ये जो मेरा पाम है ना हाथ, उसके ठीक किधर होगा, परपेंडिकुलर, पाम के परपेंडिकुलर, यही तो होता है, ऐसे घूमेगा। तो ये क्या है, B2 यहाँ पर क्या होगा, ठीक जो तार के परपेंडिकुलर है, ऐसे बस हाथ रखे, अपने आप समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर, यानी कि B2 जा किधर रहा है, देखो जरा, इधर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी कि माइनस जे कैप के तरफ। समझंती विद्या बहुत खतरनाक होना चाहिए, बाकी फिर सॉल्विंग तो बहुत आसान है। ये भी इनफाइनाइट वायर है, ये भी इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इनफाइनाइट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हम जानते हैं म्यू नॉट I बटे सरकमफ्रेंस होता है, 2πr 2πr 2πr। R तार से कितना डिस्टेंस पर ये वाला निकालते हैं, वो R है, तो तार है यहाँ, वहाँ से परपेंडिकुलर कितना डिस्टेंस है, ये है D, यानी कि म्यू नॉट I बटे कितना हो जाएगा, 2πd, ठीक है। ये भी तार कैसा है, इनफाइनाइट, ऐसे इनफाइनाइट वायर है, वहाँ से परपेंडिकुलरली R डिस्टेंस, वो कितना दे के रखा है, D, यानी कि समझ में आ रहा फॉर्मूला तो यही होगा, एक होगा माइनस के कैप, एक होगा माइनस जे कैप। हेंस मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा, एक हो जाएगा B1 माइनस के कैप प्लस B2 ये हो जाएगा माइनस जे कैप। B1 कितना होगा, तो म्यू नॉट I1, पहला तार है, म्यू नॉट I1 बटे सरकमफ्रेंस जैसा फॉर्मूला, 2πr ये है कितना, D, 2πd, तार से D डिस्टेंस पर है, माइनस के कैप प्लस ये भी सेम होगा, लेकिन तार में करंट है म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई कितना डिस्टेंस, 2πd माइनस जे कैप। हेंस क्या क्या कॉमन आ रहा है, अच्छा ऑप्शन पर नजर डालना पड़ेगा, है कैसे, म्यू नॉट बटे 2πd, म्यू नॉट बटे 2πd कॉमन लेकर के, जिस तरह से सेटिंग करके लिखा है वैसे ही हमको लाना होगा। तो कॉमन मेरे लिए क्या आ रहा है, म्यू नॉट बटे 2πd, तो बोलेंगे म्यू नॉट डिवाइडेड बाई, देखो 2πd अगर हम कॉमन ले ले तो यहाँ कितना आ रहा है बच्चों, माइनस I1 के कैप हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 2πd, तो यहाँ पर माइनस I2 जे कैप हो जाएगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वेक्टर के फॉर्म में आया, हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो BP मैग्नीट्यूड, जिसको कि सीधे BP बोलो, मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट अंडर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो ये तो मैग्नीट्यूड ही है, तो ये तो बाहर ही हो जाएगा, म्यू नॉट बटे कितना, 2πd बाहर ही हो गया। ये है के कैप प्लस जे कैप, मतलब के कैप और जे कैप, तो ये क्या आता है, रूट अंडर I1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, I2 स्क्वायर। देखो हमको इसका मैग्नीट्यूड लिखना होता है, नहीं होता है 2i कैप प्लस 3j कैप, तो रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मैग्नीट्यूड आया, ये तो कॉमन लिया हुआ है, तो भाई रूट के अंदर ये पूरा जो टर्म है, पूरा टर्म, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, फिर कॉमन लोगे कितना, ये तो कॉमन, तो रूट के अंदर इसका स्क्वायर कॉमन आएगा, बाहर होके क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा। यानी जो मैग्नीट्यूड में कॉमन ले ना लिया हुआ रहे उसको डायरेक्ट लिख दो थोड़ा सा, है ना, नहीं तो फिर जगह थोड़ा सा दिक्कत होगा लिखने में। तो रूट अंडर आ रहा I1 स्क्वायर प्लस कितना, I2 स्क्वायर, रूट अंडर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पावर हाफ है, हाफ का मतलब क्या होता है, रूट, तो ये रूट अंडर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 6, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन 7। द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 2 टर्न्स, ठीक है, कॉइल है मेरा, एक कॉइल है, ध्यान से देखना, एक कॉइल है
बोलता है क्या, द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 2 टर्न्स प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन मतलब फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड B1 एट इट सेंटर। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड B1 है, टर्न्स कितना दे के रखा है, तो N1 बोलते हैं कि 2 टर्न्स दे के रखा है, ठीक है। द कॉइल इज अनवुंड, एक कॉइल को ऐसे कर करके कितना टर्न है, 2 टर्न है, यानी कि देखना एक तार लिए, एक बार ऐसे घुमाए 1 टर्न, फिर घुमाए 2 टर्न, तो टोटल लेंथ समझ में आ रहा है कि कितना है। अगर एक ही टर्न रहता है तो टोटल लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई, लेकिन 2 बार घुमाया हुआ है तो 2 × 2 पाई आर, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द तार। तो टोटल ऐसा है, बोलता है क्या, द कॉइल इज अनवुंड एंड रीवुंड इनटू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 5 टर्न्स। भैया टोटल लेंथ जितना है हमने तार को अनवुंड किया, यानी कि खोल दिया, तो लंबा तार हो गया। अब उसको फिर से गोल 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 घुमा रहे हैं, लेकिन अब 5 टर्न्स का बना रहे हैं, तो उतना ही तार का लेंथ को 5 टर्न अगर बनाओगे तो गोला क्या बन जाएगा, थोड़ा सा छोटा, नहीं समझ में आ रहा बच्चों। तो अबरी जो गोला बनेगा वो कैसा बनेगा, थोड़ा सा छोटा बनेगा। यानी कि यहाँ पर अगर रेडियस मान लो R1 है ना, तो अगर हम N2 अगर 5 टर्न्स अगर करेंगे ना तो ये छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये हो गया भैया कितना, R2। बोलता है प्रोड्यूसर से मैग्नेटिक इंडक्शन B2 एट इट सेंटर, B2 एट इट सेंटर, द रेशियो B1 बटे B2 क्या होगा। फर्स्ट है ये सेकेंड। जैसे देखो है ना, देखो आप लड़की लोग जैसे कहते हैं बाल बांधते हो, मैं लेक्चर में ही बोला था, बाल बांधते तो रबर जो है वो रबर बैंड है, तो उसको क्या करते हैं, एक बार किए फिर फोल्ड किए, फिर फोल्ड किए, फिर फोल्ड किए, जब तक वो टाइट इस तरह से ना हो जाए तो क्या करें, फोल्ड करें फोल्ड करें फोल्ड करें, ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आप बना रहे हो तो क्या हो जाएगा, उसका रेडियस छोटा। और ऐसे रबर देखे, रबर बैंड जो है जब हम नहीं कुछ बांधे ऐसी है तो थोड़ा सा बड़ा रेडियस का होता है ऐसे। तो हम क्या करें, B1 बटे B2, n टर्न्स लगा हुआ है, फॉर्मूला हमको पता है म्यू नॉट I बटे 2R होता है, n मल्टीप्लाई कर दो, तो B1 बटे B2, B1 तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R, I इंटू क्या कर देंगे N1, यहाँ पर म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R 2R 2R, I इंटू क्या कर देंगे N2। करंट कैसा फ्लो कर रहा है, दोनों में सेम, एन इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्कुलर कॉइल, तो भैया करंट तो दोनों में कितना है, सेम। तो यहाँ पर भी मान लो I, यहाँ पर भी कितना है I, ठीक है, लेकिन रेडियस देखो अलग अलग है, रेडियस क्या है, अलग अलग है। तो भाई एक का होगा R1 तो दूसरा का हो जाएगा R2, ठीक है। शुरुआत में अगर हम देखें एक टर्न था और फिर एक और टर्न था, रेडियस कितना था R1, यानी कि ओरिजिनल लेंथ की अगर बात करें ना तो ये था पता है कितना, 2 पाई R1 था एक सर्कल, लेकिन 2 टर्न्स किया हुआ था ये, दिस वाज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर। क्या था बच्चों, ये क्या था, ये टोटल लेंथ था, टोटल लेंथ ऑफ वायर। क्योंकि ना दिक्कत हमें ये आ रहा कि N1 N2 तो ठीक है, R1 और R2 दिया हुआ ही नहीं है, तो कैसे निकाले, तो बोले भैया टोटल लेंथ जो है ना तार का वो कांस्टेंट है, उसी से 2 बार और 5 बार घुमाया गया, तो टोटल लेंथ ये है, तो L इक्वल टू आ रहा है देखो कितना 4 पाई R1, यहाँ से R1 पता चल गया, आ जाएगा टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई कितना 4 पाई, तो L के टर्म्स में निकल गया, ठीक है। सेकंड बार क्या किए, वही तार को इसको पूरा खोल लिए, तो टोटल लेंथ हो गया, और उसको 5 बार घुमा दिए, कितना बार घुमा दिए, 1 2 3 4 कितना 5 टर्न्स किए, तो रेडियस कितना हो गया था, छोटा R2, ठीक। तो बोलेंगे भैया टोटल लेंथ यहाँ क्या है, एक बार सरकमफ्रेंस है ना छोटा है तो 2 पाई R हो गया सरकमफ्रेंस, लेकिन ये ऐसा ऐसा घुमा हुआ कितना बार है, 5 बार। एक बार छोटा घुमा हुआ है तो 2 पाई R, लेकिन 2 पाई R इंटू इतना 2 3 4 5 तो 5 टाइम्स कर दो, तो ये कितना आ रहा है 5 दूनी 10 पाई R2 लेंथ से। तो यहाँ R2 बराबर देखो क्या आ रहा है, L बटे 10 पाई, L बटे 10 पाई, हेंस R1 L बटे 4 पाई, L बटे 10 पाई, उसको उठाओ के वहाँ पर हम लोग रख देते हैं, ठीक है, रखो L बटे 4 और L बटे 10 पाई, L बटे 4, कुछ थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग कर ले बच्चों, बाद में सब्सटीट्यूट करें, ऊपर देखो म्यू नॉट आई चला गया, नीचे 2 वो भी चला गया, तो यहाँ पर आ क्या रहा है N1 बटे R1, ठीक है। ये सबसे नीचे R2 किधर चला जाएगा, ऊपर, तो ऊपर चला गया, बटे कितना है N2, यानी कि मेरा सॉल्व होने के बाद कैसा आएगा पता है, देखो R2 बटे R1 और ये है N1 बटे N2, ठीक है। अब लिखते हैं कि R2 बटे R1 क्या है, R2 है L बटे 10 पाई, तो बोलेंगे भैया R2 है मेरा L बटे 10 पाई डिवाइडेड बाई L बटे 4 पाई, कौन है R1, L बटे 4 पाई इंटू N1 बटे N2। बहुत आसानी से जो है ना
लग रहा है देखने में, लेकिन क्या है ना, गड़बड़ी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ऊपर एल चला गया, नीचे पाई है ना, चला गया, सबसे नीचे 4 किधर गया, ऊपर। तो भैया 4 बटे क्या हो जाएगा 10, n1 बटे n2, यही आ रहा। तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कि 2/5 टाइम्स n1 बटे n2। n1 कितना था, n1 था 2, n2 है 5, n1 है 2, n2 है 5, यानी कि कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, अब बटे कितना आ रहा है 25। तो दिस इज b1 बटे b2, कितना आ रहा है 4/25। तो ये हो गया b1 बटे b2 4/25, 4/25। ओहो, हमको क्या निकालने बोला बच्चों, b2 बटे b1 बोला है। ठीक है, तो पलट देंगे, क्या बोला है निकालने के लिए, b2 बटे b1। तो भैया b2 बटे b1 अगर बोला है तो ये हो जाएगा कितना, 25/4, 25/4 है ना। कुछ भी निकालो, देखो कि भाई क्या बोला, 25/4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर ड्यू टू ए करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई इज बी। तो यहाँ पर एट द सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना देकर रखा है, बी। बोलता है द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट along द एक्सिस एट ए डिस्टेंस कितना, r/2 फ्रॉम द सेंटर, क्या होगा। तो कोई वही करंट उतना ही फ्लो कर रहा है, आई कितना पर बोल रहा है कि एट ए एक्सिस पर डिस्टेंस कितना दे के रखा है, r/2 डिस्टेंस पर। बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो क्या होगा। तो मान लो ये b1 बोलते हैं बच्चों, यहाँ b1 मतलब पहला जो इस तरह से था b1 b है, तो बोलता है कि भैया सेकंड बार b2 क्या होगा, हमें b2 पूछा है। तो एक्सिस पर निकालना, यानी एक्सिस का फॉर्मूला चाहिए। तो ये जो b1 है जो कि b दे के रखा है कितना, तो होगा कितना, तो n टर्म्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो सिंपल सा हो जाएगा μ0I डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2r। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऑप्शन देख लो, b/2 b/ ऐसा करके है, यानी कि b के ही टर्म्स में हमको लाना है। ठीक, तो ऑप्शन देख करके हमारा समझ में आया कि अच्छा हम कैलकुलेट करेंगे कैसे। तो b2 इक्वल टू क्या, नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, ये मेरे लिए x ऐसा दे के रखा है और रेडियस कितना है r। देखो यहाँ पर भी जो है ना एक्सिस और उसका जो है हम लोग ये मतलब लगा सकते हैं। चलो अब जैसे लिखा रहा तो लिख लेते हैं। क्या होता है भाई, μ0I r² डिवाइडेड बाई 2 इंटू r² प्लस x² के पावर कितना होता है 3/2। ये ओरिजिनल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये μ0I रेडियस कितना छोटा r दे के रखा है, डिवाइडेड बाई रेडियस कितना छोटा r था, छोटा r²। x कितना है r/2, तो यहाँ रख दो r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। टोटल पावर कितना है 3/2। अब इसको b के टर्म्स में लिखना है। b में आया हुआ है मेरा कितना, देखो μ0I/2r, तो μ0I/2r को हम क्या कर लेंगे, साइड कर लेंगे बाद में, और उसके बाद लिखेंगे। देखो तो μ0I r² डिवाइडेड बाई 2 इंटू, बच्चों इसको मैं जो है थोड़ा सा अलग साइड से कैलकुलेट कर लो इसको। जो ये वाला आया हुआ है, देखो जरा क्या आया हुआ है पता है, r² प्लस r/2 का होल स्क्वायर के पावर कितना है 3/2। मैंने बार बार लिखना पड़ेगा ना, ऊपर नीचे। अच्छा है भैया, जो आ रहा है उसको साइड से अलग से कैलकुलेट करके डायरेक्ट पुट कर देंगे। देखो क्या आ रहा है, ये r² प्लस r²/4 पावर कितना 3/2, ठीक है। 4 एक कितना हो जाएगा 5, तो 5/4 r² पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो एक चीज हम क्या बोले बच्चों कि भाई जब भी ऐसा है ना, तो नीचे जो भी यहाँ पर अंदर में हो उसका होल स्क्वायर लिखने की कोशिश करो, ताकि ये 2 हम क्या कर सके, काट सके। तो नीचे क्या लिखोगे, किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं 5 को, तो 5 को लिखेंगे कि √5 का होल स्क्वायर है। r² तो है ही, तो ये r का स्क्वायर हो गया। नीचे 4 है, 4 मतलब क्या 2 का होल स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म देखो इसका होल स्क्वायर हो गया। देखिए कैसे लिखे, 5 है तो √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। r² है, r का होल स्क्वायर हो गया। 4 है तो 2 का होल स्क्वायर हो गया, पूरा होल स्क्वायर सेटिंग कर दिए, और ऊपर हो गया कहता 3/2 सच दैट ये 2 और ये 2 चला जाएगा, तो ऊपर √5/2r का टोटल क्या बच रहा है मेरा, होल क्यूब। क्या बच रहा है मेरा, होल क्यूब। यानी कि √5/2 का टोटल होल क्यूब, और ये r का भी क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। तो ये पूरा सॉल्व होकर के आया है इतना बड़ा, उसको उठा करके हम यहाँ रख देंगे। √5/2 देखना जरा, पूरा सॉल्व हो गया क्या आया, √5/2
का होल क्यूब आई इंटू कितना है आर क्यूब, ये आर स्क्वायर 3 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना 1, मतलब 2 यहाँ से गया बच्चों, कितना बचेगा 1, 1 आर यहाँ है, यानी कि सेटिंग अगर करे तो देखो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r और यहाँ पर क्या है √5/2 का कितना है होल क्यूब। देखो एक चीज़ बहुत छोटा चीज़ लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि ना हमें कैलकुलेट करना क्या है, कैलकुलेशन के अंदर ना नज़र ऑप्शन पे रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं रहेगा बच्चों तो क्या होगा, यहाँ 2 का होल क्यूब है तो बोलेंगे अच्छा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 2 को काट दिए ये 4 आ गया और हम कैलकुलेट करके बड़ा अच्छा सा जो है ना मतलब एक आंसर लेते आएंगे और हम फंस जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में क्या है बी के टर्म्स में दे के रखा है, हमसे ऐसा पूछा नहीं है कि भैया इसको कैलकुलेट करके आंसर लाओ। नहीं, अगर ऑप्शन नहीं देखे बच्चों तो एग्जाम में समय जो है ना गारंटीड जाएगा। एक तो कैलकुलेशन करने का तरीका भी ऑप्शन पर डिपेंड करता है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, ये म्यू नॉट आई बटे इतना 2r जो हो गया वो क्या हो गया मेरे लिए b, ये हो जाएगा √5/2 का पावर कितना क्यूब। ये 2 का होल क्यूब किधर चला जाएगा देखो ऊपर, हेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया ये पलट दो तो 2/√5 का क्या हो जाएगा होल क्यूब टाइम्स क्या हो जाएगा b, दिस इज क्या है b2 एक्सिस पर 2/√5 का होल क्यूब पलट दो है ना, 2 ऊपर चल गया तो 2/√5 का होल क्यूब टाइम्स क्या हो जाएगा b, 2/√5 का होल क्यूब 2/√5 का होल क्यूब। ठीक है, ये पावर 6 दे कर रखा है ना तो नहीं होगा। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है क्वेश्चन नंबर 9, ए कॉइल हैविंग n टर्न्स, एक कॉइल देके रखा है, ठीक है, कितना टर्न्स है n टर्न्स, इज वुंड टाइटली इन द फॉर्म ऑफ ए स्पाइरल, स्पाइरल के रूप में है विथ इनर एंड आउटर रेडिया a एंड b रेस्पेक्टिवली। अच्छा, व्हेन ए करंट आई पासेस थ्रू द कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा, एक कॉइल हैविंग n टर्न्स है बच्चों जिसका कि इनर एंड आउटर रेडियाई दे के रखा है, यानी कि पता है देखो क्या, अगर कॉइल एक n टर्न्स जैसा बनाना होता है तो जनरली हम लोग कैसे बनाते हैं, ये ऐसा हो गया तो बोलते हैं कि देखो भाई ये यहाँ से लेकर के यहाँ गया ना तो दिस इज एक टर्न, फिर गए तो दूसरा टर्न, फिर गए तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अगर ऐसे करते जा रहे ना तो ये कहलाता है क्या सर्कुलर लूप ऑफ n टर्न्स, सर्कुलर लूप ऑफ कैसा टर्न्स कहलाएगा कि n टर्न्स है ये n टर्न्स। और इसका मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे निकालते हैं, बोले कि भाई रेडियस अगर r है, इसी जगह पर वही सर्कल पर क्या हो रहा है 1 2 3 4 ऐसे लपेटते जा रहे हैं। हाँ, एक टर्न के वजह से होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, एक टर्न के वजह से, वहीं पर n टर्न्स कर दिया गया है तो इंटू n कर दो, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाता है कहाँ, एट द सेंटर, b एट द क्या है सेंटर। समझ में आया, यहाँ पर क्या ऐसा बोला है क्या कि सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स, नहीं बोला है क्या, एक कॉइल हैविंग n टर्न्स इज वुंड टाइटली इन द फॉर्म ऑफ ए स्पाइरल, जिसका कोई इनर रेडियस कोई आउटर रेडियस होगा। भैया स्पाइरल का मतलब क्या होता है, स्पाइरल का मतलब होता है कि ऐसा कुछ, ऐसे 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 ऐसे, तभी तो स्पाइरल कहलाता है, ऐसे ऐसे चलते चले जाएं। सच दैट सेंटर कहीं यहाँ हुआ तो देखो शुरुआत कहीं से हुआ तो ये कहला जाता है इनर रेडियस कितना है a, और बाहर कहाँ तक गया है बाहर, तो बाहर का रेडियस वो क्या हो गया b, तो ये कहलाता है कि स्पाइरल टर्निंग हो रहा है, यानी एक ही जगह पर 1 2 3 4 टर्निंग नहीं कर रहे हैं, वो तो बहुत आसान हो जाता है, नहीं एक बार ऐसे फिर थोड़ा घसका, फिर थोड़ा घसका, फिर थोड़ा घसका, तो ये जो टोटल n टर्न्स है ना वो एक जगह पर ना होकर के कुछ डिस्टेंस में फैला हुआ है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैला हुआ है। तो विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस टर्न इज चेंजिंग, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस टर्न इज चेंजिंग। इतना डिस्टेंस में देखो कम, थोड़ा और जाओगे, थोड़ा और जाओगे, थोड़ा और जाओगे, दिख रहा लग रहा है जैसे वेरिएबल जैसा हो गया। थोड़ा सा भी डिस्टेंस घसकोगे ना सेंटर से, थोड़ा सा भी तो थोड़ा टर्न्स आ गया, थोड़ा सा भी घस के थोड़ा सा और टर्न्स आ जाएगा, यानी वेरिएबल, यानी वेरिएबल फिजिक्स के अंदर वेरिएबल। समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि सबसे पहले तनीगो टर्न्स के कारण निकालो कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो तनीगो मैग्नेटिक फील्ड डीबी 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 डीबी, टोटल टर्न्स कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के वहाँ तक इंटीग्रेट कर दो टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, फिजिक्स ऐसे ही चलता है। IIT का सवाल है बच्चों, देख लो जरा क्या करें, तो बोला कि कॉइल होगा भाई, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे चालू हुआ 1 2 3 4 5 ऐसे, तो बोले कि ये है मेरा इनर रेडियस a और ये है मेरा आउटर रेडियस ये क्या है b। इसमें देखते हैं कि कहीं भी अगर हम जाए ना
कहीं भी अगर हम जाए तो भाई वहाँ पर कुछ ना कुछ टर्न्स होगा ही ना, कंटिन्यूस लपेटा हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? तो बोले ए से लेकर के बी, टोटल इतना डिस्टेंस में देखो ए से लेकर के बी तक में टोटल टर्न्स कितना है बच्चों? एन। तो हम करें क्या? तो बोले कि भाई हम लोग को एक ही चीज़ समझ में आता है। क्या समझ में आता है? कि अगर एक गोला रहता ना तो म्यू नॉट आई बटे 2r, उसी जगह पर अगर 2 टर्न रहता ना तो 2 टाइम्स म्यू नॉट आई बटे 2r। तो हम क्या बोले? सबसे पहले देखते हैं कि भैया dn टर्न्स छोटा सा, लेकिन dn जो लोगे ना तो पता है कुछ डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि लेट वेरिएबल ले लेते हैं। तो वेरिएबल ले लिए, लेट हम चले गए एट एनी डिस्टेंस x। तो एट एनी डिस्टेंस x पर गए, छोटा सा लेंथ लिए बच्चों, कितना पता है? dx। कितना लेंथ लिए? dx। तो इसके अंदर कितना टर्न्स है वो बताओ। तो देखो ये ऐसे कर दिए, इसके अंदर ऐसे, इसके अंदर टोटल टर्निंग है कितना देखना जरा? 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके टोटल क्या है? टर्निंग से बना हुआ है। तो बोले भैया अगर लेंथ लिए हैं dx तो उसमें टर्निंग भी कितना होगा? dn। और ऐसे दे के कहाँ रखा है? तो बोले a से लेकर के b तक, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा? सेंटर से ध्यान से देखना, टोटल कितना डिस्टेंस है? b में से a माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस टोटल आ गया कितना? b माइनस a। ध्यान से देखो बच्चों, टर्निंग ना इस जगह पर नहीं है, a से शुरू ही हुआ है, गया है b तक। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? b में से a माइनस कर दो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में डिस्टेंस में कितना टर्न्स है? n। यानी कि समझ में आ रहा है ना, एक तरफ हमको लिखना है डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, एक बार लिखना है क्या? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर कट? तो हम लोग बोले क्या? देखो भाई टोटल डिस्टेंस अगर b माइनस a करोगे ना तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? n। वही 5 कलम का दाम 20 रुपया, एक कलम का निकालो, फिर जितना का जरूरत है उतना निकालो। तो एक यूनिट डिस्टेंस में कितना हो जाएगा? तो n बटे b माइनस a, इतना नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एकदम छोटा सा डिस्टेंस में बताओ भाई dx। तो तनीगो चाहिए ना, तो तनीगो ही टर्न्स आएगा। कितना आएगा? तो ये हो जाएगा n बटे b माइनस a आई इंटू हो जाएगा dx dx। आंसर क्या आएगा? सिंस आपने डिस्टेंस लिया तनीगो, इधर नंबर ऑफ टर्न्स है तो ये भी तनीगो नंबर ऑफ टर्न्स आया, यानी कि ये dn आ गया। क्या आ गया बच्चों? dn। अब हम जानते हैं कि अगर एक गोला होता है ना, n टर्न्स होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एट द सेंटर पर म्यू नॉट आई बटे 2r कर देते हैं, आई इंटू क्या करो? n से मल्टीप्लाई कर दो। यही का कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाते हैं। मेरे पास ऐसा है, ऐसा है। अब मेरे पास क्या है ना, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास देखो कितना है? dn। करंट कितना फ्लो कर रहा है? I। तो भैया ये ड्यू टू dn टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बी। तो तनीगो टर्न्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होगा? तनी होगा, dB। वो होगा क्या? ये देख लो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। तो भाई जब जो dn टर्न्स लिए वो कितना डिस्टेंस पर जाके लिए थे? x पर। वेरिएबल है ना, थोड़ा सा भी दूरी जाते हैं तो थोड़ा सा टर्न्स है, थोड़ा सा टर्न्स है, थोड़ा सा टर्न्स है, थोड़ा सा टर्न्स है, कंटिन्यूस a से लेकर के b तक जा रहा है। तो बोलते लेट एक वेरिएबल डिस्टेंस चले गए x, वहां पर ले लिए छोटा सा, उसके अंदर कितना टर्न्स है? तो भाई इसके कारण जितना नंबर ऑफ टर्न्स है उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा एट द सेंटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? x, वेरिएबल वाला जो निकाल रहे हैं। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 2x, लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को क्या? इनटू dn। उधर से देखो, तो व्हाट इज dn? तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2x, dn है n बटे b माइनस a इंटू dx। n बटे b माइनस a इंटू dx। ये हो गया मेरा क्या? dn। सेटिंग करो जरा बढ़िया से। तो म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी माइनस ए, सब क्या है? कांस्टेंट। dx वेरिएबल है और उसका एक वेरिएबल x नीचे आ रहा है। तो दिस इज द तनीगो मैग्नेटिक फील्ड। dx कहाँ से कहाँ तक चेंज करेंगे? तो बोले भैया टर्न शुरू कहाँ से हो रहा है? a डिस्टेंस से चालू हो रहा है, जा रहा है कहाँ तक? b तक। तो a से b टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक? तो बोले x इक्वल टू a से स्टार्ट होकर के x इक्वल टू b तक जा रहा है, तो इधर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर आ जाएगा। तो देखो कितना आएगा? तो इधर हो गया b, ये म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी माइनस ए dx बटे x। तो इंटीग्रेशन है dx बटे x, a से लेकर के b तक। ये क्या होता है? नेचुरल लॉगरिथम। कैसा होता है? नेचुरल लॉगरिथम।
तो ये है ln, ln लिखोगे ना सबसे अच्छा है, या फिर ln के जगह पर चाहे आप ln लिखो नेचुरल लॉगरिथम, या फिर अगर log लिख रहे हो ना, एक सेकंड देखो, मान लो कि हम लिख रहे हैं ln x कहीं, ठीक है, या इसको दूसरा हम कैसे बोलते हैं कि log x लिखो, बेस कर दो e, बेस e तो नेचुरल लॉगरिथम होता है। किन्हीं भी स्टूडेंट को लॉगरिथम में दिक्कत होता होगा कि बेस e क्या है, बेस 10 क्या है, किसको नेचुरल बोलते हैं और कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो YouTube में बच्चों टाइप कर लीजिएगा लॉगरिथम फिजिक्स लिंक्स, एक ही वीडियो है, सब बेड़ा पार। एंटी लॉगरिथम का भी एक वीडियो है, उसका भी शॉर्ट ट्रिक बताए हैं, और लॉगरिथम का बिना कैलकुलेटर का कैसे आप जो खटाक से लिखोगे और ऑप्शन को टिक करोगे, कैलकुलेशंस करोगे ना, और विद इन सेकेंड्स वो दोनों वीडियो आपको करके देगा, एक लॉगरिथम एक एंटी लॉगरिथम, देख लीजिएगा। फिजिक्स में जब जरूरत पड़ेगा तो पड़ता ही है। तो ln x कहाँ से कहाँ तक, a से b, कैसे कन्वर्ट करते हैं कॉमन बेस से, उसमें सब कुछ उसमें पूरा डिटेल बता दिए, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के अंदर लॉगरिथम। तो ये तो होगा क्या बच्चों, ln x है, x की जगह क्या रखेंगे b, तो ln b माइनस ln a है ना, log b माइनस log a। तो भाई log b माइनस log a क्या होता है, log b बटे a, यानी कि म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, तो ln b और बटे क्या हो जाएगा a। यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है। ln लिखो या log टू द बेस e, म्यू नॉट एन आई बटे 2b माइनस ए, ln b बटे म्यू नॉट एन आई बटे 2b, म्यू नॉट एन आई बटे 2b माइनस ए log e टू द बेस, ठीक है, log बेस e b बटे कितना a। देखो और कहीं log दिया नहीं है ना, सब अलग ऐसे कैलकुलेट किया है, तो गलत है ना, ए ऑप्शन। ये सब ना बहुत कुछ सिखाता है ये सब सवाल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर ईच। एक ट्रायंगल है मेरे पास, ट्रायंगल है, साइड लेंथ कितना है 9 सेंटीमीटर, करंट फ्लो कर रहा है कितना 1.5 एम्पियर, लेंथ है मेरा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। बोलता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज क्या, एज्यूम दैट द करंट इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओह मैंने एंटी क्लॉक ले लिया ना, करंट दे के रखा है क्लॉकवाइज है, कोई बात नहीं, करंट किधर होगा, क्लॉकवाइज। तो देखो बच्चों देखना बड़ा मस्त चीज, क्लॉकवाइज है ना, तो कैसे सिखाएं, एक एक साइड से वजह से मत निकालो, सीधे गोल कर दो ऐसे, तो ऐसे 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 गया, ऐसे हो गया, ऐसे 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 गया, ऐसे हो गया, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर। तो बस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड पे बोला है, मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, अंदर, यानी कि इनटू द पेज। तो देखो आउटसाइड द प्लेन है तो गलत हो गया, आउटसाइड द प्लेन ऑफ ट्रायंगल गलत हो गया, इनसाइड यानी कि चांसेस है सही होने का, इनसाइड चांसेस है, यानी यही दोनों में से कोई ना कोई आंसर होने जा रहा है। तो एक ये भी पता चल गया कि इन दोनों में देखो 10⁻⁵ टेस्ला, 10⁻⁵ टेस्ला है, तो भाई 10⁻⁵ को कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ नंबर्स कैलकुलेट करिए। हाउ टू क्रैक द ऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भैया, 10 कैलकुलेट ही मत करना, सिर्फ नंबर्स कैलकुलेट करो, टिक करो। हालांकि मैं सब कुछ करूंगा लेकिन आपको बता रहा हूं। तो ट्रायंगल की वजह से सेंट्रॉइड पे क्या होता है, तो देखो इंडिविजुअली एक साइड लगाकर, मतलब एक साइड के कारण निकालें, इंटू 3 कर दिए, चल जाएगा। तो मैं मेरा फर्ज बनता है कि मैं शॉर्ट ट्रिक से बता दूं, बच्चों कर ही सकते हैं, तो भाई शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल की वजह से क्या होता है, क्योंकि डिटेल तो कराए हैं लेक्चर्स के अंदर, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं म्यू नॉट आई बटे एल साइन पाई बटे एन टेन पाई बटे एन डिवाइडेड बाई पाई बटे एन, और पाई बटे एन मेरे लिए देखो क्या हो जाएगा, पाई बटे एन, यहाँ ट्रायंगल बोला है तो पाई बटे 3, देखो 3 मतलब कितना 60 डिग्री, 3 मतलब 6, 6 मतलब 3, ठीक 60 डिग्री। तो साइन 60 पाई बटे कितना हो जाएगा, साइन 60 √3 बटे 2, और tan 60 कितना हो जाएगा, ये होता है √3, यानी वैल्यू हमको उठा कर रखना है, तो बी नॉट हो जाएगा कितना, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, करंट कितना है 1.5 एम्पियर, ठीक है, लेंथ कितना है 9 सेंटीमीटर, यानी 9 इंटू 10⁻2 मीटर, साइन 60 का √3 बटे 2, तो भैया √3 बटे 2 मतलब √3 ऊपर 2 नीचे, tan 60 √3 यानी √3 किधर ऊपर, ठीक है, बस ये √3 बटे 1, पाई बटे n, तो क्या करोगे बच्चों, क्या करोगे पाई बटे n, तो पाई यहाँ है बटे n कितना है 3, ऐसे कर दिए, नीचे ही तो आएगा, है ना।
नीचे कितना है π/3, तो π/3। बस देख लो, कुछ कुछ सेटिंग वेटिंग करो, कोई 10 को देखने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाना। देखो खटाक से मैं ना थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशंस का आपको देखो कुछ ट्रिक बताता हूँ। देखो क्या है मेरे पास 4 इंटू पाई है 3.14, 4 पाई इंटू, सिर्फ नंबर्स देखना 1.5 आई इंटू √3 कितना है 3 डिवाइडेड बाई इधर है 9, इधर है पाई। अरे वाह, पाई तो चला गया, तो इसको तो लिखने की ही ज़रूरत बच्चों क्या है नहीं, देखो गया ये है ना, इसका जरूरत ही नहीं, हटा दो। तो 4 इंटू 1.5 इंटू 3, 4 इंटू 1.5 इंटू 3, 9 इंटू 2/3, 9 इंटू 2 बटे क्या है 3। देखो कैसे उड़ाओगे, ये 3 3 9 भैया, 3 चला गया, 2 दूनी 4 भैया, 15 दूना क्या हो गया 30 मतलब 3 हो गया खटाक से आंसर। हम कुछ कैलकुलेट ही नहीं करने जा रहे हैं इधर, कहाँ क्या है नहीं है। देखिए कैसे है, नंबर्स हमको सिर्फ दिखाई देना चाहिए। 3 आया, 3 कौन है, ऑप्शन नंबर डी, हेंस दिस इज द आंसर। समय बचा होगा कि नहीं बचा होगा, जरूर बचा होगा। बस हमने क्या किया, नंबर्स को साइड किया, पाई तो उड़ ही गया, सब नंबर्स को लिखे, अब बस देखें कि भाई क्या आ रहा है, 3 या जो भी एक और ऑप्शन था। तो ऐसे कैलकुलेट करो भाई, शॉर्ट ट्रिक। धीरे धीरे तो सिखा ही देंगे, तेज तो बना ही देंगे, है ना। आज बनो चाहे कल बनो, बनोगे तो जरूर। आ जाओ, अब हम लोग अच्छा से कैलकुलेट करते हैं। पाई गया तो भैया ये 3 9, ये 3 और √3 3 चला गया, तो ऊपर बच रहा कितना मेरा 4 इंटू 1.5 नंबर ले लिए इंटू 10 टू द पावर कितना है -7। नंबर्स को एक साइड कर लिए, ये तो उड़ ही गया, क्या बच रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर कितना है -2। तो ये 2 दूनी 4, 15 दूना हो जाएगा 30, लेकिन एक डेसिमल था 3.0 इंटू देखो क्या 10 टू द पावर -7 ऊपर, ये -2 है, ऊपर जाकर के +2, आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। तो ये हो गया ऐसा। तो पहले तेज बन जाओ और फिर बोर्ड के स्टूडेंट हो, डिटेल भी सीख लो कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम लोग दोनों देखते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए वायर ए, डायग्राम भी दे के रखा है, एक तार ऐसे है एक तार ऐसे है। अच्छा, ए वायर ए ये वाला बेंट इन द शेप ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल, आर्क के रूप में बेंट है ना, पूरा गोल नहीं बना हुआ, आर्क है, कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। रुक जाओ एक एक करके, ये है आर्क ए, कितना करंट कैरी कर रहा है 2 एम्पियर, ठीक है, कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर एंड हैविंग रेडियस 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऐसे करके, तो इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। एंड अनदर वायर बी ऑल्सो बेंट इन द शेप ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल कैरिंग ए करंट ऑफ कितना 3 एम्पियर, रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ये बड़ा वाला जो है ना, यह है आर्क बी, तो बड़ा वाला जो है यह है आर्क बी, यह आर्क बी ऐसे, ये करंट कितना कैरी कर रहा है 3 एम्पियर, रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये 3 एम्पियर, रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो ये है बी और ये वाला है ए जो है उसको 1 1 बोल देते हैं, ये जो है बच्चों उसको 2 2 बोल देते हैं, ठीक है। यानी हमें यहाँ से देखो एक चीज पता चला, करंट I1 है 2 एम्पियर, R1 है कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट में I2 है 3 एम्पियर और रेडियस की अगर बात करेंगे तो वो कितना है 4 सेंटीमीटर। लिख लिए, बोलता है कि आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर ए एंड बी एट द कॉमन सेंटर ओ इज क्या, यानी कि पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वायर और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी क्या होगा। ठीक है, बना लिया डायग्राम ये वाला। अब देखो कैसा डायग्राम देके रखा है, यहां से यहां वो जो है ना कितना है, देखो ये एरो छोटा सा ऐसे दिख रहा है बच्चों, ये कितना है 90 डिग्री, यानी ये जो आर्क ए ऐसे यहां से यहां है ना, ये वाला टोटल एंगल जो है 90 डिग्री है। कितना है, कितना ये टोटल कितना है, ए जो बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है। अच्छा, और बी वाला जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो भैया बी वाला कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। तो हमको बी ए बटे बी चाहिए, तो बोले कि आर्क ए की अगर बात करें तो यह ऐसे करके है, ऐसे कितना डिग्री है, इधर 90 डिग्री है, करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर I1। तो हम लोग जानते हैं आर्क का फॉर्मूला कैसे जानते हैं बच्चों, आर्क अगर कोई ऐसे हो, करंट I फ्लो कर रहा हो, थीटा एंगल बनाता है B, ड्यू टू आर्क के कारण क्या होता है म्यू नॉट I बटे 4 पाई आर I इंटू जो थीटा है भैया वो थीटा लिख दो, ये आर्क का फॉर्मूला होता है। यानी कि जो तार है ना वो कितना एंगल बना रहा है एट द सेंटर वो लिखो, हवा में क्या एंगल है वो नहीं, तार कितना एंगल बना रहा है। तो भैया यहाँ पर तार किधर है, क्या इधर है क्या, बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ना सिली मिस्टेक होता है, ये 90 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं। देखो ये वाला आर्क है ना 90 डिग्री बना रहा है एट द सेंटर, पाई बटे 2 हम लिख देते हैं,
मामला गड़बड़ हो जाएगा। तार कितना एंगल बनाता है एट द सेंटर वो चाहिए हमें। भैया तार तो यहाँ से इधर है, तो यानी हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो दिस इज होगा θ1 एट द सेंटर। कितना बना रहा है, तो ये क्या है, तो टोटल होता है 360 डिग्री। देखना टोटल है एट द सेंटर 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में ना 90 डिग्री आप माइनस कर दो, 90 डिग्री तो हवा है, तो कितना हो जाएगा, ये 9 चौक 36 होता है, यानी कि 270 डिग्री हो गया θ1। अब θ1 को हम लोग को पाई के टर्म्स में लिखना होता है। देखो ट्रिग्नोमेट्री आता है बच्चों, अब 270 को सडनली पाई में लिखना है। अरे भाई हम कसम से बताते हैं, मैक्सिमम जो बायो के स्टूडेंट होंगे उनको तो लिखने में जरूर दिक्कत आता होगा, मैथ्स के भी स्टूडेंट अगर होंगे ना सडनली लिखने में दिक्कत आता होगा। 270 को सडनली एकदम मतलब होता है 1 सेकंड भी डिले ना हो, कैसे लिखते हो, या फिर थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री है पढ़ाया हुआ क्योंकि देखो जो पढ़ाएं आपको वो तो फर्ज बनता है बोलना। ट्रिग्नोमेट्री पहला, ट्रिग्नोमेट्री का 3 लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में, पहला ही में ना डिग्री और रेडियन का मेजरमेंट बताए हुए हैं, और कैसे आप फास्ट लिख सकते हो, कोई भी एंगल अगर बोले जो स्टैंडर्ड फिजिक्स के अंदर आता है धड़ाक से लिख सकते हो। 270 लिखना है, हम जानते हैं 9 × 27 होता है, 90 का मल्टीपल, तो कैसे लिखेंगे इसको, मैं कैसे लिखता हूँ बच्चों पता है, 9 × 27, 9 मतलब क्या होता है π/2, इंटू क्या हो गया 3, देख लो अपने आप लिखा गया 3 π/2। मैं जब 11th में था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा तो मैं ऐसे नहीं लिखता था, मैं भैया कोई दूसरे तरीका से है ना, 180 से मल्टीप्लाई करो, गुना करो, भागा करो, भागा होगा नहीं करना, दिमाग लगाना है। 9 × 27, 9 मतलब क्या π/2 इंटू 3 π/2 ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड 1 के कारण होगा कितना, μ0I1 डिवाइडेड बाई 4 पाई, रेडियस अलग था R1 इंटू θ1। ठीक है, जो है रहने दो, बाद में ना इसका काट छाट करेंगे, ठीक है, इसका सेटिंग वेटिंग हो गया। दूसरा का कितना है, दूसरा का देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में वो ऐसे दे के रखा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, करंट कितना कैरी कर रहा है, I2। तो भैया हमें ये वाला एंगल चाहिए, हमें क्या चाहिए, तार इधर है एट द सेंटर θ2 चाहिए। हाउ टू फाइंड θ2, तो बोलेंगे देखो टोटल बनाता है 360 में से 60 वाला माइनस कर दो, तो 360 में से 60 गया तो बचेगा कितना, 300। कितना बचेगा, 300। अब 300 किसका भाई बहन है, 270 किसका भाई बहन होता है, 9 का, है ना, सब स्टैंडर्ड एंगल्स है। 300 किसका होता है, तो 60 हिंट देता है, तो ये 60 का जो है ना भाई बहन है पूरा। सर्कुलर लूप में देखोगे पाई वाला जो ट्रिक बताए हुए हैं। तो 6 का टेबल पढ़ो, 6 का 6, 6 12, 6 18, 6 चौक 24, 6 25 30। तो देखो कैसे कैलकुलेट करें, ये 300 मैं लिखूंगा कैसे, तो लिखूंगा 6 5 30। ठीक है, 6 मतलब क्या होता है 3, क्या होता है 6 मतलब 3, अगर 30 रहता तो मैं यहाँ 6 लिखता, तो 6 मतलब 3 और ये 5, यानी कि 5 π/, कितना आ गया 3। तो दिस इज θ2 एट द सेंटर। यही मैं कह रहा था कि 300 आएगा, सडनली कैसे पता करोगे कि भाई 60 × 5 ही मुझे लिखना है, कैसे पता करोगे, है ना, लेट होगा यहाँ, वो लेट हटा लो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देख करके। θ1 θ2 पता चल गया, हम दोनों का रेशियो उठा करके लिख देंगे। तो b1/b2 बोला है क्या, हाँ b1/b2। तो b1/b2 ये क्या है भाई, μ0I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई R1, सॉरी सेंटर है ना, 2 कितना बच्चों R1, सॉरी क्या है, आर्क के वजह से निकालना, क्या चीज़ है, आर्क है ना, मैं सर्कल वाला लिख रहा हूँ, ठीक है, आर्क है, हाँ। तो मैंने इतना ट्रिग्नोमेट्री ये करने लगे, तो μ0 कितना होगा बच्चों, I1 डिवाइडेड बाई 4 पाई R1, I2 क्या होता है θ1 भागा μ0I2 डिवाइडेड बाई 4 पाई R2, I2 कितना हो जाएगा θ2। मैं क्या उड़ा दूँ, μ0 गया, 4 पाई गया, 4 पाई गया। अब लिखो, तो ये ऊपर है देखो क्या, I1 θ1 डिवाइडेड बाई क्या है R1। ठीक, ये जो सबसे नीचे R2 है किधर चला जाएगा, ऊपर, तो R2 चला गया ऊपर, ये नीचे I2 θ2 रह ही जाएगा, सबसे नीचे सबसे ऊपर। इसको थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग कर लो, I1 तो नीचे है I2, ठीक है, R2 ऊपर है, नीचे R1, θ1 ऊपर है, θ2 नीचे है। नहीं बढ़िया से लिखेंगे सब होच पोच हो जाएगा। BA/BB क्या है ये, BA/BB। अब बस वैल्यू रखना बाकी, I1/I2 देखो, I1/I2 यानी कि 2/3, कितना है 2/3, तो मैं यहाँ रख दिया 2/3। ठीक है, R2/R1 देखना, R2/R1 यानी कि 4/2,
तो भैया 4 सेंटीमीटर बटे 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर चला जाएगा। थीटा 1 बटे थीटा 2, थीटा 1 कितना है साइड से कैलकुलेट कर लेते हैं कि नहीं, थीटा 1 बटे थीटा 2, थीटा 1 कितना है भाई 3 पाई बटे 2 भागा थीटा 2 5 पाई बटे 3, 5 पाई बटे कितना है 3। तो ये देखो क्या होगा, पाई ऊपर ऊपर है चला गया, सबसे नीचे 3 किधर जाएगा ऊपर, तो 3 बटे 2 तो है, सबसे 3 किधर चला गया ऊपर, तो ये 3 बटे 5 ऐसे हो गया, यानी 3 3 9 बटे 5 दूनी कितना है 10, 9 बटे 10 आ रहा थीटा 1 बटे थीटा 2, 9 बटे 10। तो हम लोग इधर रख देंगे 9 बटे 10, काट छाट करो बड़ा बढ़िया से, 2 2 गया, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 3 तिया 9, यानी कि ऊपर 3 दूनी 6, नीचे हो गया 5। तो दिस इज बी ए बटे बी बी, ये हो गया। अब देखने में ये बड़ा सवाल लग रहा है, मतलब है ना कि इसका सॉल्विंग है, ठीक है, लेकिन क्या है कि टुकड़ा टुकड़ा में, जैसे मान लो बोर्ड्स का हो गया, तो भाई वो एक ही आर्क दे दिया 60 डिग्री बनाओ, कोई आर्क दे दिया 90 डिग्री बनाओ, तो भाई वो 2 एक अलग अलग सवाल हो गया। रेशियो पूछ दिया थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 6/5 कहाँ है 6/5, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन 12, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए, long straight wire of radius A carries a current distributed uniformly over its cross section। अच्छा, तो जैसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोला, क्या बोला, लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन, का मतलब क्या, जैसे कि ये वायर है ना, सिलेंडर हो गया, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, क्या है इसका क्रॉस सेक्शन, बोलता है करंट जो ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन, का मतलब कि पूरा जो ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ना, उससे पूरा से टोटल जो करंट जा रहा हो कितना जा रहा होगा आई, सॉलिड सिलेंडर वाला केस जो हम लोग पढ़े एम्पियर सर्किट लॉ का, वो है ना, उससे पता चलता है उस लाइन से, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। यहाँ से ये जैसे बोले ना ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब होता है क्या पता है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक। तो पूरे क्रॉस सेक्शन से भैया क्या है, टोटल करंट जा रहा है कितना, लेट इट बी आई। बोलता है कि द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स निकालना है ड्यू टू द वायर एट डिस्टेंस a बटे 3। अच्छा, रेडियस कितना है बच्चों a, भैया ये रेडियस जो है ना वो है कितना a, यानी कि जो रेडियस ऑफ द वायर है वो a दे के रखा है। रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू द वायर एट डिस्टेंस a बटे 3, तो ये है a बटे 3 करेंगे तो किधर आ जाएगा, वायर के अंदर, ठीक है। एंड 2a मतलब ये a और, तो किधर हो जाएगा, बाहर, यानी कि सॉलिड सिलेंडर की वजह से बाहर मैग्नेटिक फील्ड और सॉलिड सिलेंडर की वजह से इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बोला है। फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर, एक्सिस ऑफ द वायर से 2 पॉइंट है, सबसे पहले a बटे 3, यानी कि एक अंदर एक पॉइंट P1 है, a बटे 3 है, और एक पॉइंट P2 है, ये डिस्टेंस कितना है 2a। तो हमको चाहिए क्या, रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट इतना, तो मैग्नेटिक फील्ड एट a बटे 3, यानी ये हो गया, इसका नाम दे देते हैं बच्चों B1, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस 2a, ये नाम दे देते हैं क्या, B2। तो ये जो a बटे 3 है ये किधर है, B इनसाइड है, ये क्या है, इनसाइड द वायर, और जो 2a है ये क्या होता है, B आउटसाइड द वायर। तो भाई हम ना ये इसका सारा फॉर्मूला पढ़े सॉलिड सिलेंडर का, क्या है, सॉलिड सिलेंडर का ग्राफ याद है, सॉलिड सिलेंडर का ऐसे होता है और इस तरह से। तो भाई इनसाइड में, बी इनसाइड में क्या होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, छोटा बच्चा ना, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई कितना होता है, आर स्क्वायर। किधर है, इनसाइड में देख लो दिखता है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। छोटा आर क्या होता है, कितना डिस्टेंस पर हम लोग ले रहे हैं, हम लोग कैसे बनाए थे डायग्राम की, ऐसे है एट एनी डिस्टेंस आर, तो लो भैया आर मान लो यहाँ ले लेते हैं, तो वहां पर एक एम्पीरियन लूप बनाने की कोशिश करते हैं, b इंटू 2 पाई आर 2 पाई b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड कितना है, ठीक है। तो ये इनसाइड में ये, और एक आउटसाइड की अगर बात करें तो ये हो जाता है कितना, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई स्मॉल आर, ये। तो हमको इसका रेशियो पूछा है बच्चों, बस रेडियस दे के रखा है, क्या गिवन रेडियस है a, रेडियस कितना है a, और कितना डिस्टेंस पर हमें निकालना है वो यहाँ पर आता है फॉर्मूला में, देख लो जरा, ये यहाँ फॉर्मूला में आता है और यहाँ फॉर्मूला में आता है। जो आउटसाइड निकालने बोला है ना, r इक्वल टू कितना डिस्टेंस पर फ्रॉम द एक्सिस, 2a डिस्टेंस पर, और जो इनसाइड बोला निकालने वो कितना डिस्टेंस पर बोला है, तो r इक्वल टू कितना, a बटे 3 पर बोला है, a बटे 3 इनसाइड। तो बस रख देंगे फॉर्मूला में, कैलकुलेट कर लेंगे,
किसका किसका रेशियो है, पहले ये एंड 2a, यानी कि इनसाइड और बाद में आउटसाइड, तो बी इन बटे बी आउट, बी इन बटे बी आउट निकाले, तो बी इन साइड बटे बी आउटसाइड, बी इन साइड में यहां देखना जरा, तो ये है म्यू नॉट आई, आर के जगह क्या रखेंगे, a बटे 3 डिस्टेंस पर बोला है निकालने के लिए, डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना दे के रखा है a, तो a स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, रख दिए चुपचाप से। यहाँ देखो आउटसाइड में तो ये होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, आर क्या है 2a, तो ये हो गया मेरा कितना 2a, कुछ उड़ा क्या, म्यू नॉट आई ऊपर है, म्यू नॉट आई ऊपर है, चल गया, 2 पाई नीचे है, 2 पाई नीचे है, चला गया, आएगा क्या, तो ये a बटे 3, देखो ये 3 किधर आ जाएगा नीचे, यानी कि ऊपर में अगर देखोगे तो a बटे 3a स्क्वायर, सही है, क्या है a बटे 3a स्क्वायर ऊपर हो गया, भागा है, देखो कैसे करोगे, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, नीचे है 2a, तो जो सबसे नीचे 2a है ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2a डिवाइड बाई 1, हैंस ये a स्क्वायर ये पूरा चला गया, 2 बटे क्या बच रहा है मेरा 3, सो दिस इज द आंसर, बी इन बटे बी आउट, 2 बटे 3 आंसर आएगा, 2 बटे 3, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर है ना, 2 बटे 3, ठीक है, सारा वैल्यूज रखना बहुत अच्छे से, तो फॉर्मूला याद भी करा दी है थोड़ा बड़ा है ना, तो सॉल्व कर लो बच्चों। 2 बटे 3 कहाँ है भाई, 2 बटे 3 ऑप्शन नंबर ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बटे 2 भी दे के रखा है, तो यहाँ ना ड्यू टू द वायर एट डिस्टेंस, पहले a बटे 3, पहले अंदर, फिर क्या है बाहर, उसका रेशियो निकालो, तो अंदर बटे बाहर है अंदर बटे बाहर, अगर पलट दिए तो 3 बटे 2 भी ऑप्शन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 2 आइडेंटिकल वायर्स A एंड B ईच ऑफ लेंथ L छोटा l कैरी द सेम करंट I, ठीक है, 2 आइडेंटिकल वायर्स बच्चों, 2 आइडेंटिकल वायर, एक है A और एक है वायर B, ठीक, क्या बोलता है ईच ऑफ लेंथ L, इसका भी लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है, कैरी द सेम करंट I, ये भी I करंट कैरी करता है, ये भी I करंट कैरी करता है, वायर A इज बेंट इनटू ए सर्कल ऑफ रेडियस R, इस लेंथ को हम लोग क्या करते हैं एक सर्कल में बेंट कर देते हैं, ठीक है, तो लेंथ तो L है, रेडियस कितना देकर रखा R, एंड वायर B इज बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ साइड A, इसको स्क्वायर के रूप में बेंड कर देता है, साइड लेंथ कितना होता है A दे के रखा है, ठीक है, आगे पढ़ो, स्क्वायर ऑफ साइड A, इफ BA एंड BB आर द वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल पर BA है एंड स्क्वायर पर जो के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो BB है, तो बोलता है कि देन द रेशियो BA बटे BB क्या होगा, तो BA बटे BB क्या होगा, ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं बच्चों। सर्कल के सेंटर पर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे के रखा है, लेंथ के हिसाब से दे के रखा है, ठीक है, यहाँ पर भी लेंथ के हिसाब से दे के रखा है, तो हमें पता है कि लेंथ मेरे पास L है, अगर उसको हमने गोल कर दिया तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, सोचो रेडियस के टर्म्स में, तो यहाँ समझ में आता है कि भाई ये जो टोटल लेंथ है, देखो यहाँ से गोल ऐसे घुमाएंगे सरकमफ्रेंस के बराबर, यानी कि 2 पाई आर के बराबर, यहाँ से पता चला कि R बराबर अगर जरूरत पड़ेगा तो हम क्या लिख देंगे L बटे 2 पाई, यहाँ भी देखो L के ही टर्म्स में निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही तार को गोल घुमाए वही तार को गोल घुमाए, यहाँ स्क्वायर कर दिया गया, टोटल लेंथ कितना था L, इसी को हमने अगर स्क्वायर किया तो यहाँ से चालू किया ऐसे ऐसे ऐसे, यानी टोटल L बराबर हो क्या जाएगा A यानी कि 4A, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, जो फॉर्मूला रटा करते थे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है, भाई दिखता है 4 बार जोड़ दो तो हो जाएगा, यानी यहाँ क्या हिसाब है L इक्वल टू है 4 टाइम्स A, तो भैया लेंथ ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर जरूरत पड़ेगा ना, तो L बटे क्या कर लेंगे 4, L बटे 4 निकाले। पहले सर्कल BA, तो देखो क्या करते हैं, BA क्या होता है, सर्कल का होता है म्यू नॉट आई बटे, हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं कैसे जानते हैं बच्चों, म्यू नॉट आई बटे 2R, ठीक है, आई है और रेडियस हमने R माना है, R के जगह क्या हो जाएगा L बटे 2 पाई, R के जगह क्या हो जाएगा L बटे 2 पाई, तो ये म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2, R के जगह है L बटे 2 पाई, हैंस 2 चला गया, ये पाई किधर जाएगा ऊपर, तो पाई टाइम्स म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई L, ये आया है BA, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, पाई टाइम्स म्यू नॉट आई बटे कितना है L हो गया। अब आते हैं स्क्वायर, देखो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक सब जो है ना बड़ी हेल्प करेगा,
अगर बोर्ड के स्टूडेंट हो यही सवाल आता है तो एक स्क्वायर के सेंटर पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, सबसे पहला सवाल हम लोग वही देखें। तो कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 के कारण निकालें, इंटू 4 कर दो, जो तरीका सिखाएं। कंपटीशन के स्टूडेंट हो, नीट जेईई, ये सब के लिए बच्चों जिसमें ऑप्शन आता है, क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक लगाओ, एक लाइन में निकालो, ठीक है। साइड लेंथ मेरे को देकर रखा है कितना, ए स्क्वायर, कोई बात नहीं, 4 साइड है तो ये स्क्वायर वाला हो गया और ये सर्कल वाला हो गया। कैसे लिखेंगे भैया, तो बी बी जो होगा, ये बी बी नहीं, वाइफ वाला बी बी नहीं, बी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्या है, बी। तो ये क्या आता है, हम लोग जानते हैं म्यू नॉट आई बटे एल, जो फॉर्मूला आता है, क्या लिखते हैं हम लोग बच्चों, साइन अल्फा, सॉरी शॉर्ट ट्रिक हम लोग लिख रहे हैं, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, साइन पाई बटे एन टेन पाई बटे एन, ठीक है, डिटेल वाला नहीं है ना कि एक साइड के कारण लिख रहे हैं, नहीं, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक वाला, ये मैं लिख देता हूँ ना कि मैं क्या लिख रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक वाला लिख रहा हूँ। डिटेल वाला में तो नहीं होता, एक साइड के कारण निकालेंगे, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वाला, वो नहीं, यहाँ पर ऐसे कर लेंगे। चलो देखते हैं, सिंस 4 साइड है तो ये पाई बटे 4 हो जाएगा, तो सब्सटीट्यूट करें तो म्यू नॉट आई बटे साइड लेंथ एल इक्वल टू जो है क्या दे के रखा है, ए, तो हम एल के जगह रखेंगे क्या, ए, ये हो गया। ये है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हम लोग जो लेते थे, ठीक है। साइन पाई बटे 4 tan पाई बटे 4 भागा ये कितना हो जाएगा, पाई बटे 4। अच्छा, ये जो a है l के टर्म्स में, छोटका l के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, a बराबर l बटे 4 है, ताकि इसका रेडियस भी l के टर्म्स में लिख दिए, उसका भी l के टर्म्स में, करंट दोनों में क्या है, सेम, तो l बटे 4 लिख दो a के जगह पर, l बटे 4, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई l बटे कितना है, 4, बढ़िया से लिखिएगा। साइन 45 1 बटे √2, ठीक है, tan 45 1 भागा कितना है, पाई बटे 4 पाई बटे 4। तो देखो ये 4 सबसे नीचे, ये 4 सबसे नीचे, ये दोनों चला किधर जाएगा, सबसे ऊपर, यानी कि 4 × 4 चला गया, देखो किधर, ऊपर। बच क्या रहा, ध्यान से देखिएगा, म्यू नॉट आई ऊपर है, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे क्या है, एक √2 पाई एल, ये सब नीचे है, तो √2 पाई कितना है, एल। ये कट छट करके आएगा कैसे बच्चों, तो √2 से इसको काटते हैं, क्या हो जाता है, 2√2। 4 को क्या लिखोगे, 2 × 2, एक 2 उड़ेगा तो एक 2 बचेगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 दूनी 8 √2, 4 दूनी 8 √2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, पाई एल। ये है मेरा बी 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 ए आया हुआ है, देखो इतना, तो बोलेंगे देयर फोर दिस इज इक्वेशन नंबर 2, हेंस बी ए बटे बी बी क्या होगा, बी ए है पाई म्यू नॉट आई बटे एल भागा ये 8√2 म्यू नॉट आई, 8√2 म्यू नॉट आई बटे पाई एल बटे पाई एल। एक बार मेरा नज़र ऑप्शन पर जाएगा कि मेरे को आंसर लिखना किस फॉर्मेट में है, पाई स्क्वायर के टर्म्स में, यानी 3.14 ये सब हमको नहीं लेना है, ठीक है, पाई स्क्वायर के ही टर्म्स में रखना है, ठीक, पाई के टर्म्स में। तो बच्चों देखो ऊपर है म्यू नॉट आई, तो ये भी ऊपर है म्यू नॉट आई, नीचे है एल, लेकिन यहाँ पाई ऊपर है, ये है सबसे नीचे, तो सबसे नीचे पाई किधर चला जाएगा, ऊपर, तो भाई ये पाई क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर, ये तो सब उड़ गया, तो नीचे क्या बच रहा है, 8√2, तो बी ए डिवाइडेड बाई बी बी ये हो जाएगा कितना, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8√2, ठीक है, म्यू नॉट आई बटे एल ये सब तो चला गया, तो पाई स्क्वायर बटे कितना आंसर आ रहा है, 8√2, पाई स्क्वायर बटे 8√2, कहीं दिख रहा है पाई स्क्वायर, ठीक है, 8√2, ये थोड़ा सा भी इधर 2 अगर कहीं बाई चांस मल्टीप्लाई कर दिया तो 16√2 भी आंसर है, कहीं √2 को छोड़ दिया तो वो भी आंसर है, कहीं √2 के सिर्फ 8 में ही गुना किया तो वो भी आंसर है, मतलब गलती करके तो देखो, हमने ऑप्शन बना दिया है। नेक्स्ट है बच्चों, ये सवाल देखते हैं, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर along the z axis carries a current I in the negative z direction। तो भाई नेगेटिव z डायरेक्शन हम लोग बोलते किसको है, तो दिस इज x, दिस इज y, ये लेते हैं हम z, और ये अंदर अगर हो गया तो -z, क्या हो जाएगा, -z। बोलता है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर यानी इनफाइनाइट वायर along the z axis carries a current I in the negative z direction, यानी कि करंट किधर फ्लो कर रहा है पता है, इस साइड फ्लो कर रहा है, नेगेटिव z डायरेक्शन में। अच्छा
द मैग्नेटिक वेक्टर फील्ड बी वेक्टर एट ए पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई कहाँ होगा, तो बोले कि यहीं कहीं प्लेन में, एक्स वाई प्लेन कहाँ है, बोर्ड पर। तो ये है मेरा पॉइंट पी, एक्स कॉमा क्या है, वाई। यानी कि समझो एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस एक्स और वाई में कितना वाई, सच दैट एक्स कॉमा वाई इट इज ए पॉइंट। बोलता है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इन द z इक्वल टू जीरो प्लेन। ये z इक्वल टू जीरो प्लेन का मतलब ही होता है कि एक्स वाई क्या है, एक्स वाई। देखो एक्स वाई मान लो गले में खराश है विक्स की गोली खाओ, ठीक है, देख रहे हो ऐसे, ये क्या है, एक्स वाई प्लेन। तो z इक्वल टू जीरो, अगर z इक्वल टू कुछ होगा तो इस प्लेन से ऊपर, पॉजिटिव z इक्वल टू कुछ या नीचे होगा तो इस प्लेन के नीचे। बोलता है z इक्वल टू जीरो का मतलब ही हो गया चुपचाप से कहाँ पर, एक्स वाई प्लेन में ही। तो भैया एक्स वाई प्लेन में ही हमें बताना है क्या हो गया। तो करंट किधर कैरी कर रहा है, z इंट ये अंदर, अंदर मतलब क्या होता है, इनटू द पेज, ठीक है। तो देखो हम लोग कैसे बनाते हैं, इसी डायग्राम को मैं ना ऐसे कर देता हूँ। तो दिस इज x, दिस इज y, ये है मेरा पॉइंट P, क्या है भाई, x कॉमा y। करंट देखो किधर जा रहा है, इनटू द पेज। तो हम लोग ऐसा करते हैं बच्चों ना, यहाँ पर ऐसे क्रॉस कर देते हैं और ये लिख देते हैं क्या है, ये I, इसी जगह से। z एक्सिस नेगेटिव z था, नेगेटिव z किधर होता है, इनटू द पेज। पॉजिटिव z किधर होता है, बाहर। तो इनटू है तो हमने क्रॉस कर दिया, यानी करंट हो गया ऐसे। निकालना कहाँ है हमें, एक पॉइंट P है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है हम एक डिस्टेंस ले लेते हैं, वो क्या बोलते हैं, वेक्टर r, कि कितना डिस्टेंस पर जाकर हम निकाल रहे हैं। तो सोचो कि एक करंट कैरिंग वायर है ऐसे ऐसे, इसके वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, कैसे करोगे, तो थंब को रखे करंट के डायरेक्शन में और जहाँ निकालना है, ये जो R दिख रहा है ना, ये मेरा पाम होता है ना, हाथ, ठीक है। अगर यहाँ निकालना होता तो कैसे रखते, ऐसे, वहाँ निकालना तो भैया एकदम हाथ के साथ ऐसे अलाइंड किए, ठीक है, रख दिए। पॉइंट P पर क्या होगा, ऐसे जाएगा। ऐसे जाने का मतलब है कि जो मेरा पाम है ना उसके ठीक परपेंडिकुलर, तो भैया जो पाम है मेरा उसके ठीक परपेंडिकुलर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। तो ये कितना डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री। पता है इसके परपेंडिकुलर ही होता है, सिखा चुके हैं ऐसा बहुत सारा चीज। किस रूप में निकालना है वो देखो जरा, वेक्टर में है दिया हुआ y i कैप माइनस एक्स जे कैप, अच्छा ऐसा करके कुछ दिया हुआ i कैप जे कैप के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करें, तो है बच्चों कैसा, ये इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर के कारण r दूरी पर। तो देखो इनफाइनाइट जब भी कोई वायर होता है, करंट I कैरी करता है, हम बोले कि r दूरी पर एक पॉइंट P है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हम लोग जानते हैं, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय कितना होता है, 2πr। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। तो ये इनफाइनाइट वायर है, r दूरी पर होगा मैग्नीट्यूड म्यू नॉट I बटे कितना, 2πr। लेकिन XY के टर्म्स में है तो हमको समझ में आ रहा है क्या, देखो जरा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है x और ये डिस्टेंस कितना है y। सो r बराबर अगर बोला जाए बच्चों मैग्नीट्यूड, तो देखो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, है ना। यानी r जब भी जरूरत पड़ेगा तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और हमको वेक्टर के रूप में लिखना है, तो भैया ये डायरेक्शन हम लाएं कैसे। अगर x एक्सिस में रहता ना तो i कैप, y में रहता ना j कैप, ये इधर है तो कौन i कैप कौन j कैप कैसे निकालेंगे, तो कुछ थीटा का सहारा ले लेते हैं। देखो तो लेट दिस बी थीटा, है ना, यहाँ से थीटा मतलब x एक्सिस से थीटा पर निकालना है, तो ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, एक ट्रायंगल भी है थीटा 90 माइनस थीटा। ये टोटल जो है 90 डिग्री है, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो भाई अगर दोनों परपेंडिकुलर है, एक है 90 माइनस थीटा, हेंस ये कितना हो जाएगा, देखो थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा थीटा। तो इससे हमें ये पता चला, बोलोगे सर पता क्या चला, कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है। देखना ध्यान से, मैं ऐसे बना रहा हूं, देखो इस डायग्राम को ना कैसे बना रहा हूं बच्चों, ताकि आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पर पॉइंट P है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया किधर, इधर, ठीक है। ये वर्टिकल जो लाइन है उधर से थीटा पर है। तो देखो B को रिजॉल्व करके देखो, क्योंकि हमको ना एक्स वाई एक्सिस में रिजॉल्व करना है। तो ऐसे किए तो एक वर्टिकल इधर हो गया, तो जिधर थीटा सटा हुआ है उधर क्या आ जाएगा, तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा B cos थीटा, तो एक इसके ठीक परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या चीज, देखो B sin थीटा। देखिए कैसे रिजॉल्व किए, B जो टेढ़ा मेढ़ा था थीटा के सहारे हमने रिजॉल्व किया, तो एक B cos थीटा इधर, और ये क्या है y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस यानी माइनस j कैप, और ये क्या है पॉजिटिव x एक्सिस। तो हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना ये वाला किधर है, माइनस j कैप के तरफ होगा, और ये क्या है प्लस i कैप के तरफ होगा। हेंस
वेक्टर को, जब वेक्टर बोलता है तो पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर दो। तो आई कैप में क्या है, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा आई कैप प्लस बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा कितना है भैया माइनस जे कैप। इसमें देखो बी क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, क्या है मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड वो तो पता है, म्यू नॉट आई बटे कितना होगा 2b। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 पाई आर, ये आर है ना। यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो पता है कि करंट कैरिंग की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। तो ये b तो हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो b हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ रहा साइन थीटा आई कैप और यहाँ पर क्या आएगा माइनस कॉस थीटा जे कैप। ठीक, साइन थीटा, अब साइन थीटा क्या लिखोगे, तो ट्रायंगल में आओ बच्चों, ट्रायंगल में यहाँ ट्रायंगल आ जाओ, ये थीटा, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये है y और ये डिस्टेंस कितना है x। तो साइन थीटा अगर हमें लिखना होगा क्या लिखेंगे, साइन थीटा क्या होता है p बटे h, p बटे h, तो p में क्या है ये है y, तो ये हो जाएगा y बटे कितना हो जाएगा r। सिमिलरली कॉस थीटा हमें जरूरत पड़ा, कॉस थीटा क्या लिखोगे, तो ये हो जाएगा बेस बटे हाइपोटेनियस, यानी कि x बटे r, x बटे क्या हो जाएगा r, r क्या है रूट अंडर। ठीक है, तो जब जरूरत पड़ेगा ना लास्ट में हम लोग लिख देंगे रूट अंडर, पहले कैलकुलेट तो कर ले। तो b साइन थीटा कितना है y डिवाइडेड बाई क्या है r आई कैप माइनस कॉस थीटा कितना है x डिवाइडेड बाई r क्या है j कैप। तो दिस इज हो गया है वेक्टर b। तो वेक्टर b ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। पता है अगर आपने मेरा वेक्टर का लेक्चर देखा होगा बच्चों ना, डीपीपी में बहुत सारा क्वेश्चन से करवाए कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा आई कैप और जे कैप रहता है ना, एक्चुअली यूनिट वेक्टर है। साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। आप इसको देखो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल करके देखो कि क्या है, रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस रूट अंडर कॉस स्क्वायर, ऐसे रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो भी होगा ना इसका मैग्नीट्यूड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। सो इट इज ए यूनिट वेक्टर। भैया यहाँ पर है, ये है देखो वेक्टर, ये है मैग्नीट्यूड, ये है यूनिट वेक्टर, यानी ये डायरेक्शन हमें बतलाता है फिजिक्स के अंदर। क्या बतलाता है, डायरेक्शन। दिस इज ए यूनिट वेक्टर। वेक्टर पर कमांड रहेगा, आईआईटी का क्वेश्चन हिला दोगे, कैसा भी सवाल आए। व्हाट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये सब जो होता है क्या जगह में लिखा, दिस इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये था वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना होगा म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर, तो हमने निकाल लिया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो कॉस थीटा साइन थीटा हमें हेल्प कर देता है, तो लिख लो। तो यहाँ देखो r यहाँ भी कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा b बटे r, ये हो जाएगा y आई कैप माइनस क्या है x j कैप, y आई कैप माइनस कितना है x j कैप। b कितना है, b है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई r। ठीक है, नीचे एक और r है, तो नीचे एक और r है, यहाँ आ रहा है y आई कैप माइनस कितना है x j कैप। देखो जैसा ही बच्चों ये आया ना y आई कैप माइनस x j कैप, तुरंत नजर ऑप्शन पर दौड़ाते हैं, y आई कैप माइनस x j कैप, y आई कैप माइनस x j कैप। देखो x आई कैप तो ये तो नहीं होगा, y आई कैप माइनस, देखो y आई कैप माइनस x j कैप, ये भी नहीं होगा, y आई कैप माइनस x j कैप, ये भी नहीं होगा। ऐसा ही पता चल गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा A। तो जब वेक्टर में आ गया ना ये, तो देखो भैया उसमें से ऐसा है क्या कोई एक ही ऑप्शन वाला है तो मार दो, काहे हम पूरा कैलकुलेट करेंगे लास्ट तक जा करके, है ना, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ठीक है चलो, हमको सॉल्व करना तो मैं कर रहा हूँ। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा y आई कैप माइनस कितना है x j कैप। ठीक है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर, तो बोले r है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो भैया आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना है वाई स्क्वायर, और इधर वाई आई कैप माइनस कितना है एक्स जे कैप। तो दिस इज द वेक्टर में मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्चुअली सिखाने के लिए मेरे जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ था, ये आईआईटी में ही सवाल पूछा बच्चों, और इसी जैसा जो है ना क्या बताऊं, एक बार आईआईटी पूछा, उसके बाद जेईई मेंस जो है ना एकदम हूबहू जो है सवाल ऐसा ही उठा करके 2021 में पूछ दिया, सेम ऐसा ही कोई पॉइंट लगा दिया एक्स वाई प्लेन में, पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, और पूछता है कि बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो उम्मीद है बच्चों कि सारे क्वेश्चंस अच्छे से आपने सॉल्व भी किया होगा, और जो यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन देखा बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। सबसे पहले जो क्वेश्चंस कराता हूँ ना इसको मन भर प्रैक्टिस करो, 2-2 3-3 बार बनाओ, और उसके बाद देखो कि कॉन्फिडेंस इस लेवल से बढ़ा,
कोई भी बुक उठाकर बनाना चालू करोगे ना तो सारे क्वेश्चंस आपको एक तो जाने पहचाने मिलेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आते रहेंगे। कोई बुक्स बनाने में फिर से दिक्कत नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो और लेक्चर्स में। थैंक यू।